गायत्री महामंत्र से आदिशक्ति माँ गायत्री गुरु सत्ता गुरुजनों का सम्मान करते हुए गायत्री महामंत्र से उनकी वंदना करते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को नमन वंदन, बाबूजी को प्रणाम और सभी वरिष्ठ जो साधकगण हैं क्लास में सभी उपस्थित। आज की कक्षा विज्ञानमय कोश में स्वर संयम की। विज्ञानमय कोश का परिचय हमें गायत्री मंजरी में मिला है कि अपना, सबसे पहले अपना स्व मैं आत्मा और संसार को यथार्थ बिल्कुल एब्सोल्यूट सही से जानकारी होना को विज्ञान कहा गया। आम भाषा में आज भौतिक को विज्ञान पक्ष में रखा गया है और एक पक्ष आध्यात्मिक को रखा गया है, लेकिन आज हम जिस विज्ञानमय कोश की बात करते हैं उसमें स्वयं के बारे में और संसार के बारे में यथावत सही जानकारी का होना विज्ञानमय कोश की उपलब्धियों में गिना जाता है, विज्ञानमय कोश के रूप में गिना जाता है। तो उसमें आज जो मुझे जिस अभिव्यक्ति का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो स्वर संयम का है। गायत्री महाविज्ञान और वाङ्मय संख्या 13 पंचकोशी साधना एवं उसकी उपलब्धियों को के रेफरेंस में मैं अपनी व्यक्ति व्यक्त करूंगा। तो इसमें दो शब्द आए, स्वर और संयम। तो सबसे पहले सभी को इस विषय में मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि जानकारी होगी, तो इसको थोड़ा छूते हुए चलेंगे विषय वस्तु को। स्वर, यहाँ स्वर से जो हम श्वासों का आवागमन है, जो वायु है, विज्ञानमय कोश तो वायु प्रणाली, अगर वायु तत्व पे कमांड हो गया तो विज्ञानमय कोश पे स्थिति में आसानी होती है। इसलिए स्वर संयम का बहुत ही अहम योगदान है विज्ञानमय कोश के अनावरण में। उसमें जो टॉक्सिन्स हैं, उसमें जो मतलब विकार जमा होकर उनको निकालने में वायु तत्व पे कमांड करना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वर संयम की भूमिका बहुत है। और इन स्वरों में जो हमारा प्राणमय कोश में था, उसमें भी स्वर पे हम जो है प्राणवायु पे अपना नियंत्रण करते हैं। उसका ही एडवांस्ड वर्जन, उसका ही उच्चतम स्वरूप जो है हमें विज्ञानमय कोश में जानने को मिलता है। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, स्वर शास्त्री बताते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां। इन नाड़ियों को हम नस ना समझे, ये नस नहीं है। अगर हम चीर-फाड़ करेंगे तो ये हमें नहीं दिखेगी, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तो उसमें जो हमारा नाभि प्रदेश है, उसमें से 10 नाभि, जो हमारा नाभि है, वहां से कुंडली आकार की एक नाड़ी है, उससे 10 नाड़ियां निकली जो हमने पढ़ा है, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, हस्तजिह्वा, संखिनी, ऐसे है विज्ञान में कर लेंगे। उसमें 3 प्रमुख है, जो हमारे 10 प्रमुख है, उसमें 3 की बात आज हम करेंगे, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। फैन की वजह से आ रही है जी। तो स्वर संयम में स्वर, जिसमें आज हम मुख्यतः ईरा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों की बात करेंगे। मैं जब बायां बताऊंगा तो इसमें वीडियो में दायां दिखेगा, वो जो उल्टा है विज्ञान का। तो जो हमारा ईरा है वो बायां है, वहां लेफ्ट। जो हमारे बायां नथुना है, जिसको हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से समझते हैं, ये ईरा स्वर है। जो हमारा राइट है, जो राइट नॉस्ट्रिल है, दायां नथुना है, इससे पिंगला स्वर, और सुषुम्ना इसके बीच में। इसको विज्ञान की भाषा में हम कुछ यूं समझे कि जो एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक बीच वाला। ईरा जो है वो शीतलता प्रधान है। जो चंद्र और सूर्य होते हैं, उनकी जो अदृश्य रश्मियां होती है, उसमें इन गुणों का समावेश होता है। ईरा नाड़ी चंद्र प्रधान है, रात्रि चंद्र का होता है, वो शीतलता का प्रधान है। जो पिंगला नाड़ी है
वो सूर्य, वो उष्णता प्रधान है। इनको हम गुणों के माध्यम से समझना चाहें, तो इरा जो है वो शांति, विवेक, इनका परिचायक है। जो पिंगला है, ये उष्णता का मतलब बल, पराक्रम और उसका परिचायक। आम जीवन में अगर हम देखें तो अ, कुछ मैं यूँ समझूँ कि जैसे अ, मैं सैन्य सेवा में कार्यरत था, तो मेरी ऑफ़िशियल ड्यूटी होती। मैं जो मेरा नेचर ऑफ वर्क था वो ऑफ़िशियल था। तो पीस आवर में 2 टाइम होता है, एक पीस पीस आवर होता है, एक वॉर, पीस टाइम, वॉर टाइम। तो पीस टाइम में मैं ऑफ़िस में कार्यरत था। तो जब हम ऑफ़िशियल काम करते हैं, तो हमें शांति से, एकाग्रता से काम करना पड़ता है। तो उस समय हमें विवेक की ज़रूरत होती है। तो आप हम उसे कुछ ईरा स्वर से समझ लें, वाम स्वर से समझ लें, लेफ्ट लेफ्ट नॉट से स्वर चलता है। जब पिंगला अब मान लीजिए फील्ड ड्यूटी में हमारी आ गई, देश देश की सुरक्षा करनी है, गए फील्ड है, वहाँ पौरुष दिखाना है, पराक्रम दिखाना है, तो बल की आवश्यकता होगी, उष्णता की आवश्यकता होगी। हमने गौर किया होगा कि क्रोध बुरी भी चीज़ है, तो बहुत अच्छी भी चीज़ है। जब हमें पौरुष दिखाना हो, बहुत अधिक बल की, तो क्रोध की ज़रूरत होती है और अचानक से शरीर में इतना बल आ जाता है, उस क्रोध को मन्यु की संज्ञा दी जाती है। तो उस समय उष्णता बढ़ा, तो अगर हम जब पीस टाइम में होते हैं, पीस टाइम में तो हमें ईरा स्वर की ज़रूरत पड़ती है, वाम स्वर की। जब हम वॉर टाइम में होते हैं, फील्ड ड्यूटी में होते हैं तो उस समय हमें पिंगला स्वर की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपने दैनंदिन जीवन में दोनों स्वरों की आवश्यकता होती है, इसी आधार को स्वर शास्त्रियों ने बताया। तो हम अभी स्वर की बात हो रही थी, इसका दूसरा पक्ष संयम। संयम के बारे में भी हमें थोड़ा-सा विषय वस्तु को हम छू लेते हैं कि संयम, चाहे अध्यात्म जगत हो या भौतिक जगत हो, दोनों में समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए संयम आवश्यक ही नहीं, एसेंशियल ही नहीं, अनिवार्य तत्व है, मैंडेटरी। संयम को हम तप के भी रूप में जाते हैं, प्रज्ञोपनिषद के रेफरेंस में हम देखें, तो 4 संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम। संयम में ही शक्ति होती है। गुरुदेव की एक अमृत वाणी है, कभी मौका मिले तो उसको सभी सुने होंगे, मुझे ऐसी आशा है। उसमें वो संयम कहते हैं। उसमें मुझे एक बहुत एक लाइन छुई थी। गुरुदेव कहते हैं कि तीर में ताकत होती है? नहीं, तीर में कोई ताकत नहीं। ताकत तो धनुष की होती है। जितनी प्रत्यंचा खींचेगी, तीर का संधान उतना होगा। मंत्र में ताकत होती है? नहीं, गुरुदेव ऐसे कहते हैं, नहीं। मंत्र, चामुंडे बिच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, बोले कोई नहीं। मंत्र, हमसे लोग मंत्र माँगते हैं, कौन-सा मंत्र दें? आपकी वाणी में ताकत होनी चाहिए, आपकी जीवा में ताकत होनी चाहिए और ये ताकत वो पैदा होती है संयम से। ये गुरुदेव की वाणी बहुत छुई थी दिल को कि संयम, तीर से कहीं अधिक भूमिका जो होती है वो धनुष में होती है, कमान। प्रत्यंचा कितनी तेज खींचेगी, प्रत्यंचा में कितनी ताकत है। आध्यात्मिक प्रगति हो या भौतिक प्रगति हो, दोनों में संयम की भूमिका बहुत होती है और हम कुछ यूँ समझें कि जो इरा है, वो आध्यात्मिक प्रगति और जो पिंगला है, वो भौतिक प्रगति और वेद का आदेश है, विद्याम च अविद्याम च। बाबूजी की कही गई बात दिल को बहुत छुई थी कि अध्यात्म साधकों को, आत्म साधकों को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबन कब होगा? जब भौतिक प्रगति बने। इसलिए गायत्री का दर्शन, सांख्य दर्शन हमें ये बताता है कि साधक साधना की पूर्णता अंतरंग परिष्कृत, बहिरंग सुव्यवस्थित। तो संयम अनिवार्य तत्व है। तो आज स्वर संयम की कक्षा में हमें इरा पिंगला के बीच में सुषुम्ना की बात हुई थी। कक्षा के दौरान बाबूजी कहते हैं कि अध्यात्म साधकों को विशुद्धि चक्र के नीचे नहीं आना चाहिए। कर्म करना चाहिए लेकिन चेतना मिनिमम विशुद्धि चक्र में, ऐसे आज्ञा चक्र में स्थित होना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हों तो जो ज्ञान के नेत्र हैं, प्रज्ञा के नेत्र हैं, विवेक का नेत्र है, दूरदर्शिता का नेत्र है, वो हमेशा खुला रहना चाहिए। अगर आज्ञा चक्र में स्थित होके हम कार्य करते हैं, सुषुम्ना में स्थित होके काम करते हैं,
तो जब गंभीरता की ज़रूरत होगी, दूरदर्शिता की ज़रूरत होगी, विवेकशीलता की ज़रूरत होगी, तो वाम स्वर में करेंगे। जब उष्णता की ज़रूरत होगी, बल की ज़रूरत होगी, फ़ोर्स की ज़रूरत होगी, पराक्रम की ज़रूरत होगी, तो हम दाहिने स्वर में काम करेंगे। लेकिन चेतना सुषुम्ना में स्थित होनी चाहिए। गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने जो प्रैक्टिस बताया है विज्ञानमय कोष का, उसमें बताया है कि जब हम ध्यान करते हैं, तो जब सुषुम्ना में जो प्रकाश होता है, आत्मा की चंचलता का प्रतीक है। मतलब आत्म स्थित होने को सुषुम्ना में स्थित होना कहा जाता है। स्वर दोनों कोई बुरा नहीं है। हमें दोनों कामों की ज़रूरत पड़ती है। युद्ध करना, उष्णता, अगर ये गंभीरता वाम स्वर गंभीरता, विवेकशीलता, दूरदर्शिता इनका प्रतीक है और ये जो है बल और उस पराक्रम का प्रतीक है, तो युद्ध करना भी बुरी बात नहीं है। उद्देश्य क्या था? हमें इस बात को हमें नेगेटिव एक दिन विज्ञानमय कोश की कक्षा चल रही थी। मेरा कुछ बाबूजी से प्रश्न था कक्षा के बाद बाबूजी कॉल करके आए और उन्होंने बताया कि हम जो ये सत्य, रज, तम ये जो त्रिगुणात्मक के इसमें पचड़े में पड़ जाते हैं ना, इसलिए हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। असल में कुछ भी बुरा नहीं है। स्वर संयम में हमें इस बात को समझ लेना है कि कुछ भी विज्ञानमय कोश के साथ कुछ भी बुरा नहीं है। यहाँ कुछ भी बुरा बना ही नहीं है। आनंद की स्फुरना से एको अहम बहुत श्यामा जब सृष्टि का मूल ही आनंद है, तो कुछ भी चीज़ दुःख की उत्पत्ति के लिए नहीं हुआ। और फ़र्क बस इतना है कि अगर वो गुड यूज़ है, अगर वो सौदेश्य है, ईश्वर उच्च आदर्शों को जो शाश्वत सत्य है, उनको हम ईश्वर मान के चलते हैं। आदर्शवादिता आदर्शों का समुच्चय, जो सबके लिए सार्वभौम और सर्वोपयोगी। तो जब हमारा कोई भी कार्य, कोई भी साधन, जब सब सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय होता है, गुड यूज़ का माध्यम बनता है, तो वो प्रगति का माध्यम बन जाता है। और वही जब मिसयूज़, दुरुपयोग हो जाता है या ओवर यूज़, अति उपयोग हो जाता है, अति ग्रंथि बन जाता है, तो वहीं बात बिगड़ जाती है। तो स्वर संयम के साधकों को हम लोग को ये समझना होगा कि ना मतलब यहाँ वाम स्वर या दाहिने स्वर दोनों में किसी की इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। हमें स्वउद्देश्य ये है हमारा, जब जिस स्थिति में पड़ेंगे। अगर किसी को मारने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी को अत्याचार करने के लिए शस्त्र उठाया गया, युद्ध किया गया, साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किया गया, तो वो युद्ध पूरा हो जाता है। अशोक की साम्राज्यवाद नीति जब ऐसा कुछ हुआ तो उनको अहिंसा परमो धर्मः बुद्ध जी ने समझाया। उनको बोला शस्त्र रखो, शस्त्र उसको रखा गया, उनको युद्ध करने के लिए मना किया गया। लेकिन वही गीता के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा, जब अर्जुन अवसादग्रस्त हो गए, अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र से पीछे हटने लगे, संघर्ष से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने कहा शस्त्र उठाओ। तो शस्त्र उठाना या शस्त्र रखना, ये उद्देश्य नहीं था। एक जगह भगवान कह रहे हैं कि शस्त्र उठाओ, गांडीव उठाओ, एक जगह भगवान कह रहे हैं बुद्धावतार में कि शस्त्र रखो। तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव विज्ञान में कि उसमें हमें ये नेगेटिव पॉजिटिव से ऊपर उठना होगा, सुषुम्ना में उठना होगा। और इसका चूँकि कर्म में मेरी गहरी निष्ठा है, तो प्रायः बाबूजी से जिज्ञासा में प्रकाश हम लोग समझते हैं और इसमें जो सबसे आदर्श मुझे गीता का श्लोक लगा, अध्याय दूसरे अध्याय का 48वां 48 है। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग युज्य। योग में स्थित होकर कर्म किया जाए और योग में स्थित होकर कर्म तब कब किया जाता है जब आसक्ति का त्याग हो कि हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के पचड़े से दूर हटें। सुषुम्ना में स्थित होकर कर्म करें, स्वोद्देश्य से कर्म करें। अगर रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो, तो हमारी मार्शल कौन? आर्मी जाके लड़ती है, युद्ध करती है। वो उनका वॉर टाइम है, वहाँ युद्ध करना अनिवार्य है। इस टाइम में यहाँ पे हमारा पूरा मैनेजमेंट जो है क्या कहते हैं अ, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, सब अपना-अपना पीस आवर में काम कर रहे हैं। उनकी भी अपनी भूमिका है, वो भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बाढ़ आई हुई है हमारे इलाके में, एनडीआरएफ की टीम आती है, लोगों को बचाती है। वही टीम, वही सैनिक जो लड़ रहे होते हैं, वही सैनिक जब पीस लोकेशन में पोस्टेड होते हैं, तो अपने जनों की रक्षा कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना।
तो स्वर संयम में हमें इस बात को समझना है। यहाँ पे ना इरा की महत्ता, ना पिंगला की महत्ता की बात। जब जिसकी ज़रूरत होगी, हम स्वर को उस स्वर को चलाएँगे, लेकिन हमारी चेतना सुषुम्ना में स्थित होके हम कर इसमें गुरुदेव ने प्रकाश डाला है कि अ, हमें विद्या अध्ययन के समय, योग के समय, ध्यान के समय हमारा इरा स्वर जो है स्वर शास्त्री बताते हैं, वो चलने से सुविधा होती है। जब हम व्यायाम कर रहे हों, खेल रहे हों या कभी युद्ध करने की नीति है, बल और उस पराक्रम को दिखाना हो, ये एक बहुत अच्छा है प्रज्ञोपनिषद में कि सौजन्य युक्त पराक्रम। और सौजन्य युक्त पराक्रम तभी हो सकता है जब साधक की चेतना सुषुम्ना में स्थित हो, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, सुषुम्ना हो। तभी वो जाके जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हीरा में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ जाके काम करेंगे, पिंगला में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाके काम करेंगे। लेकिन उस ग्रंथि में, उस पचड़े में हम और इसका हमें पंचकोश साधना में शुरू से ही नाड़ी शोधन प्राणायाम में ही 3 टाइम्स शिराचालन, 3 टाइम्स पिंगला चालन, फिर बोथ नॉस्ट्रिल से लेके सुषुम्ना से लेके फिर अंतः कुंभक, फिर मुँह के रास्ते बाह्य कुंभक, वहीं से हमें प्रैक्टिस शुरू करवा दिया गया है। सूर्य भेदन प्रणाम, सूर्य भेदन अनुलोम-विलोम, इसमें प्रकाश डाला है स्वर शास्त्री ने, गुरुदेव ने उद्धृत किया है कि हमें अगर अभी हमें विद्यादान करना है, हमारा दाहिना स्वर चल रहा हो, तो उसमें कुछ ट्रिक्स उन्होंने प्रकाश डाला है कि जैसे हमें जो भी स्वर चलाना हो, अब तो हमने तो स्वर का विज्ञान समझ लिया कि जब हमें शीतलता प्रदान की ज़रूरत हो, कूल रहने की ज़रूरत हो, तो हमें इरा स्वर चलाना है। जब हमें पौरुष पराक्रम उष्णता की ज़रूरत हो, तो हमें पिंगला स्वर चलाना है और चेतना हमारी सुषुम्ना में स्थित रहे, हम उस पचड़े में ना फँसे, उस ग्रंथि में ना फँसे। तो उसमें ट्रिक दिया कि जो भी आपको स्वर चलाना है, उस जो भी स्वर चलाना है, जैसे अगर हमें वाम स्वर चलाना है, इसमें वीडियो में दाहिना दिखेगा, लेकिन ये मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ये वाम स्वर चलाना है, तो हम इसको दबाएँ और दाहिने से एक लंबी गहरी साँस और इसे छोड़ दें। ऐसा 3 बार 4 बार करें, तो जिससे हमने छोड़ा है, जिसको दबाया था, इससे पूरक किया, इससे नीचे किया, चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद उन्होंने ट्रिक दिया कि अगर हमें दाएँ स्वर चलाना हो, तो हम बाएँ करवट लेट जाएँ। हम जो करवट लेते हैं, उसका उल्टा स्वर चलता है। अगर हमें दायाँ स्वर चलाना हो, तो वाम करवट, बाएँ करवट, लेफ्ट लेट जाएँ और हमें अगर लेफ्ट चलाना हो, तो हम राइट लेट जाएँ। इन सारी चीज़ों में इन सारी चीज़ों में जो अपना एक व्यक्तिगत अनुभव रहा मेरा कि अ, कुछ अन्यत्र करने की आवश्यकता नहीं रही, जो हमें हमारे मेंटर बाबूजी के द्वारा हम लोगों को बताया गया, पथ प्रशस्त किया गया। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन युक्त भस्त्रिका, सूर्य भेदन, अनुलोम-विलोम और प्राणाकर्षण। ये करते-करते कब स्वर पे अधिकार हो गया पता नहीं चला। अब जब क्या कहते हैं उसका अभ्यास करते हैं हम लोग महामुद्रा, महाबंध और महाभेद का, तो उसमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस स्वर पे ध्यान दिया जाता है, जैसे वाम स्वर पे ध्यान दिया, अपने आप वाम स्वर चलने लगता है। दाहिने स्वर पे ध्यान दिया, तो अपने आप मैंने ये देखा कि ये इसको उपलब्धि कहा जा सकता है छोटी-मोटी, कि ये अपने आप चलने लगता है। जिस स्वर पे ध्यान देने से वो स्वर अपने आप गतिमान हो जाता है। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव हुआ हुआ। और उस समय से बस थोड़ा-सा ध्यान केंद्रित किया। जिस जिस स्वर पे जिस ध्यान जैसे लेफ्ट नोस्ट्रिल के स्वर पे ध्यान किया, अपने आप चलने लगता है। और इसमें कुछ अन्यत्र कुछ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जो प्राणमय कोर्स के जो अभ्यास बताए गए थे, उसी में। और इसमें एक बात है कि क्रिया योग तब बनती है जब भावना प्रधान। जैसे हम जब नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करते हैं, तो हम वहाँ भावना कर सकते हैं जैसे हम बैठे हैं, जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से साँस लेते हैं, तो हम जो हमारा नाभि प्रदेश है उधर उधर की जो टुंडी होती है, क्योंकि शरीर शास्त्र का जो है संबंध नाड़ियों में वहाँ मूलाधार तक नहीं, वो कहते हैं कि उधर की टुंडी तक और सामान्यतः सांस हमारी वहाँ तक जाती है, उधर की टुंडी तक। पेट फूलता है, जब पूरक करते हैं, इन्हेल करते हैं और जब रेचक करते हैं, तो पेट अंदर की ओर तो वहाँ तक हम अभ्यास कर सकते हैं, वहाँ नाभि प्रदेश में कि जब हमारा बायाँ स्वर चल रहा है, तो वहाँ पे पूर्ण शीतल चंद्रमा का पीला वाला ये लो भावना और हमारा पूरा वाम पछुआ शीतलता का परिचायक है। हम उन गुणों का विवेक का, दूरदर्शिता का सज्जनता का, आत्मीयता का, उन गुणों का ध्यान कर सकते हैं। जैसे मैं एक बता रहा हूँ कि जैसे हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया लिया, पूरक, लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरक, जैसे हमने पूरक किया तो इस पूरक में हम अंदर से उन दिव्य गुणों का ध्यान कर सकते हैं।
दूरदर्शिता का, विवेकशीलता का, साथ में जो हमारा जो वाम स्वर है, उसमें हम अपने नाभि प्रदेश तक शीतलता का, अगर हम इन अनुभवों के साथ करें तो शीतलता का भी अनुभव होता है और बार-बार उन दिव्य गुणों का चिंतन करने से वो हमें वो गुण जो है आने लगते हैं। क्योंकि ये सिद्धांत जो है वो क्रिया जैसी हमारी इच्छा होती है, जैसा हम सोचते हैं, जो हमारी आकांक्षा है, विचारना है, उसी हिसाब से तदनुरूप हमारे विचार बनते हैं, फिर उसी हिसाब से क्रिया। ये ट्रायो का जो कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए दिव्य गुणों के चिंतन से धीरे-धीरे वो हमारे व्यवहार में उतरता है। गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार, कुछ इस तरह का विज्ञान है जिसे हम समझ सकते हैं। फिर जब रेचक किए, रेचक में हम अपने विकार को निकाल सकते हैं। जो भी हमारे शरीर में हमारे आवेश, उत्तेजना, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष सबको हम निकाल सकते हैं और पूरा शीतलता नाभि प्रदेश में चंद्रमा का ध्यान कर लिए तो ध्यान युक्त हो गया, दिव्य गुणों का चिंतन कर लिए, चिंतन मनन हो गया, मंथन हो गया। तो हम इसी चीज को लेफ्ट से करते हैं, जब राइट में करते हैं तो दिव्य गुणों का, बल को, पराक्रम का, हमें ये चिंतन मंथन मनन करना पड़ता है कि हमारे यहाँ किन गुणों का। एक बहुत अच्छी बात है, युद्ध जो है, युद्ध सैन्य सेवा में रहा तो ये लगा कि किसी वजह से जो विषमताएँ उत्पन्न हो गई हैं, उनके संतुलन में जो बाह्य जगत था। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में आए तो गुरुदेव के मुख से नहीं सुना, बाबूजी के मुख से सुना। बाबूजी ने गुरुदेव के मुख से सुना था कि आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो आत्म साधक का सबसे बड़ा युद्ध जो है, वो स्वयं के प्रति। और इसमें इतना कमाल का, एक बार कक्षा में प्रश्नोत्तरी क्रम में बाबूजी ने 40 चोर की बात की थी और तब से उस 40 चोर से युद्ध करने में लगा हूँ। जिसमें उसने षट उर्मी, षट भाव साहब ने, बाबूजी ने 4 आश्रम, पंचकोश, इन सबसे परे जाने की, और आज तक वो युद्ध जारी है। तो युद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है और वो तब हो सकता है जब इरा मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के पचड़े से हम लोग ऊपर उठे। अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता। उद्देश्य धर्मो रक्षति रक्षत, और वो धर्म धार नहीं थी धर्म। एक धर्म था जो गांडीव उठाने को कहा गया था, गांडीव उठाइए, लड़िए। संसार में धर्म और शांति की स्थापना के लिए कीजिए। और एक समय भैया अवतार कहते हैं कि रखिए शस्त्र, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा बुरा न शस्त्र उठाना, न शस्त्र रखना, अच्छा और बुरा, इनसे हमें विज्ञानमय कोश की सिद्धि में ऊपर उठना होगा। और स्वर संयम में 2 शब्द हैं, स्वर, संयम। सुषुम्ना में स्थित होके हमें कर्म करना पड़ेगा। हमने अपने जीवन में कुछ इसको ऐसे समझा कि भैया जब ऑफिशियल वर्क होता है, पीस टाइम होता है, उस समय विवेकशीलता, दूरदर्शिता, शांति, इनका परिचायक है। जब फील्ड ड्यूटी होती है तो उष्णता की ज़रूरत होती है। घर के पीछे साफ-सफाई भी करनी है तो बल की आवश्यकता होती है। खरपतवारों को उखाड़ना हो तो बल की आवश्यकता होती है। उत्साह, उमंग और जोश की ज़रूरत हो तो बल की आवश्यकता होती है। लेकिन ये चीज़ें कब होगी? जब हम सुषुम्ना में स्थित होके काम, ज्ञान के नेत्रों से देखेंगे। और ज्ञान में एक ज्ञान होता है जो हम पढ़ते हैं, जानकारी करते हैं, और उसमें जब चिंतन, मनन, मंथन, इसी क्रम में एक आत्मानुभूत ज्ञान होता है। अंदर से एक प्रकाश फैलता है, जो ऐसा लगता है कि ये अंदर से जो आपको प्रकाश दिखा दिया, जो आपका रास्ता, उसको स्वानुभूत बोलिए, आत्मानुभूत बोलिए, वो अंदर से होता है। और वो प्रकाश, आत्म प्रकाश, वहाँ तक पहुँच किसकी बनी है? वो विधाता, नियंता, पुरुषसत्ता उनका है। लेकिन ये प्रकाश जब स्रोत बाहर से आता है तो धीरे से अंदर से कुछ रगर, कुछ ये समझें कि बाह्य जानकारी भी बुरा नहीं है, वो कुछ रगर, अंदर रगर होता है, रगड़ाई होती है, घिसाई होती है। पीतल का, किसी चीज़ का, बर्तन का, सोना के ऊपर, उसके भी ऊपर जो है दाग लग जाता है, उसमें रगड़ाई, घिसाई, कुछ क्रिया योग इसी तरह का है कि जो हमारे पंचकोश हैं, जो हमारे पंच आवरण हैं, जो कालिमा युक्त हो गया, उसमें रगड़ाई, घिसाई। तो स्वर संयम से, वायु तत्व को प्रधान से हम उन दिव्य गुणों का चिंतन करके, वो अदृश्य रश्मियाँ हैं, उनको करके, जो प्राण तत्व घुला हुआ है, हमारे अंदर जो ये 40 चोर हैं, इनसे युद्ध करके, इनको भगा के, अच्छा बुरा का पचड़ा नहीं, अच्छा बुरा का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, सो उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? और ये तभी हो सकता है जब योगस्था गुरु कर्मा संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धियाँ सिद्धो समाभूत्वा। सफलता असफलता, पिछले कक्षा में बाबूजी ने हमें बताया कि हम नीतिगत असफलता, अनीतिगत सफलता की जगह नीतिगत असफलता को सिरोधार्य करें। और ज़रूरत देखिए,
कितना गुरुदेव की एक लाइन बाबूजी प्राय कक्षा में प्रयोग करते हैं, हम लोग को बड़ा आदर्श वाक्य है वो, कि जीवित कौन? जीवित वही है जिसका मस्तिष्क कूल, मस्तिष्क ठंडा। देखिए चंद्रमा की शीतलता, कूलनेस, और खून गरम, उष्णता, ऐसे-ऐसे दिव्य गुणों को अपने-अपने हिसाब से, सभी साकेतक की अपनी-अपनी मनोभूमि है, और हमें क्या समझने में आसानी होती है, हमें क्या प्रकाश दिखाता है। 108 उपनिषद, इतना बड़ा आर्ष ग्रंथ, इतना बड़ा साहित्य, उसमें कोई ना कोई हमारे आत्मा छुएगा, यहाँ रगड़ेगा, आप हमारे झंझोड़ देगा, क्योंकि अंदर ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी आत्मा के रूप में वो बैठे हैं। कोई ना कोई जाकर टच करेगा ही करेगा। वही हमें, वही आत्म प्रकाश का द्वार खोल देगा। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि कौन हमारा खोलता है। और विज्ञानमय कोश के साधक में हमें नेगेटिव पॉजिटिव से ऊपर उठ के सुषुम्ना में स्थित होकर सो उद्देश्य कुछ जो आदर्शवादिता होती है, जो एब्सोल्यूटनेस होता है, हमें अपने दायरे का विस्तार, क्षुद्रता को महानता की ओर, एक नाले में पानी बहती है तो गंध मारती है, और वही जब जाके विराट में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, तो गंगामय हो जाती है। कुछ इस तरीके से हमें इस विज्ञान को समझना होगा। तो हमें मस्तिष्क में कूलने चाहिए, और रक्त जो है हमारा गर्म होना चाहिए, उष्णता होना चाहिए, अंतरंग परिष्कृत होना है, बहिरंग सुव्यवस्थित होना है, और उसके बाद हृदय जो हमारा कारण शरीर है वो भाव संवेदनाओं से लबालब होना चाहिए। इन 3 गुणों से कुछ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, और अध्यात्म गूंगे की गुड़ की मिठास है। तो आत्म प्रकाश में आत्मानुभूति जब होती है तो वो जीवन के हर एक रंग में वो आता है। गायत्री महाविज्ञान और पंचकोशी साधना में उसकी उपलब्धियाँ, अंग में संख्या 13, उसका अध्ययन करके उसमें गुरुदेव ने अभ्यास बताए हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तो एक अपनी एक अनुभूति होती है, एक अपना एक तरीका होता है। उस हिसाब से अभ्यास करें तो निसंदेह लाभ होता है। और वो लाभ कुछ ऐसा होता है कि अध्याय 5 के 10वें श्लोक में एक बहुत अच्छा था, कुछ यूँ था, ब्रह्मनिधाय कर्माणि अ, संत्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न यः पापेन पद्मपत्र विभुम्भसा, ऐसे कुछ था। मेरा थोड़ा कमज़ोर है संस्कृत वगैरह, उतना ज्ञान नहीं है मुझे। उसमें ये था कि जो आसक्ति को त्याग करके, जो आसक्ति को त्याग करके, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कि आप इतना ज्ञान दिए, इतना दिए कि अब हम उसको समझ नहीं पाए, लेकिन इससे बचनम तब इतना समझें कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को समग्र रूप से नहीं जाना जा सकता। उसको एक बहुत अच्छा कहीं हम पढ़े थे क्या, कि जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं कर जानता है, और जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। क्योंकि ईश्वर को, अब उलझ गए हम, बाबूजी को उसमें टाइप करके भेजे मैसेज बॉक्स में, तो जिन्होंने आत्मानुभूत, उन्होंने कहा कि ईश्वर को समग्र रूप से नहीं जाना जा सकता, तब जाके क्लियर हो। तो वही कि अर्जुन बोला कि हम तब बोले कैसे बचनम तब, कि आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो आसक्ति का त्याग अगर हम कर दें और सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित कर दें, मतलब ईश्वरीय अनुशासन में ईश्वर के सहचर बन के सारा काम को हम ब्रह्म को अगर समर्पित कर दें और निष्काम कर्म करें, तो जैसे जल में कमल का पत्ता जल के ऊपर से पलावित नहीं होता, ऊपर ऊपर वो तैरता है, फ्लोट करता है। कुछ इस तरह से हम रहेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है, विषय है, गहन है, अनुभूति का माध्यम है, और हमें बाबूजी से और आदरणीय अनिरुद्ध सिंह चौहान भैया से इस विषय में और प्रकाश मिलेगा, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 5:30 होने जा रहा है। क्लास में जहाँ कहीं भी अगर कुछ त्रुटि बन पड़ी हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रणाम बाबूजी। सभी को प्रणाम। हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों तक? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। बाबूजी को प्रणाम और सभी सहभागियों को प्रणाम। इसका जो विषय है विज्ञानमय कोश में जो है, आगे बढ़ते हुए हमारे प्रिय विष्णु आनंद जी ने जो अपनी भावनाएं प्रस्तुत की, और इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए स्वर संयम को उन्होंने काफी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया हम लोगों के सामने। हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए
ग्रंथि भेदन की जो प्रक्रिया है तो उसमें जाना चाहेंगे। ग्रंथि भेद, आइए हम लोग एक साथ मिलके इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। तो जैसे बताया गया है कि हमारे जो आत्मा के आवरण हैं, एक एक परतें खुलती जा रही हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथी सहभागी भी अपनी भागीदारी के साथ में और अपने स्वाध्याय क्रम में अपने प्रैक्टिकल यहाँ समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में विज्ञानमय कोश में जब हम जाते हैं तो शरीर के जिस रूप को हम बाहर नेत्रों से देखते हैं वह अन्नमय कोश के अंतर्गत है। इसको स्थिर रखने के लिए मनुष्य खाता पीता और मलमूत्र विसर्जित करता है, पर अधिकतर मनुष्य इसके संबंध में यह नहीं जानते कि शरीर को किस तरीके से स्वस्थ, पूर्ण, कार्यक्षम और लंबा दीर्घजीवी बनाया जा सके। अन्नमय कोश के भीतर उससे अपेक्षाकृत सूक्ष्म प्राणमय कोश है और इस क्रम में बहुत दिनों से क्लासेस चल रहे हैं और बताया भी गया है कि इन कोशों को कोशों से आवरण हटाने के लिए हमें क्या क्या साधनाएं करनी चाहिए और हम करते रहे हैं। तो प्राणमय कोश से भी सूक्ष्म मनोमय कोश है। हम रिकैप करते हैं चीजों को, जिसकी साधना से मानसिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के अद्भुत लाभ लिए जा सकते हैं। मनोमय कोश के पश्चात उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश बतलाया गया है, जिससे मनुष्य आत्मा के क्षेत्र में पहुंच जाता है और जीव को बंधन में रखने वाली तीनों ग्रंथियों को खोल देता है। बताया गया है, बाबूजी ने भी बताया था और हमारे गुरुदेव भी बताते हैं कि जो 3 बंधन है हमारे, ग्रंथि बंधन जिसको बोलते हैं, उनको अगर हम खोल लेते हैं तो निश्चित रूप से विज्ञानमय कोश से हमारा आवरण हट जाता है। और उससे पहले भी जो साधनाएं की गई हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार की साधनाओं के माध्यम से उन आवरण को हटाने की जो है हमको विज्ञान बताया गया है। तो इसमें जो है हम उसके बाद हमारा आनंदमय कोश आता है। तो ये सारी साधनाओं को जो है हमें आगे बढ़ाते हुए, जैसे स्वर, हम इसमें विज्ञानमय कोश में स्वर संयम है, सोहम साधना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको एक्चुअली हम अगर देखें तो हमें स्वाध्याय के माध्यम से और प्रैक्टिकल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उन आवरणों को हटाने में जो है हमें निश्चित रूप से सफलता हासिल होनी चाहिए और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ भी रहे हैं। तो ग्रंथि भेद में जो है विज्ञानमय कोश की चतुर भूमिका में पहुंचने से जीव को प्रतीत होता है कि सूक्ष्म बंधन ही मुझे बांधे हुए हैं। जो 3 सूक्ष्म बंधन है, तो ये पंच तत्वों से शरीर बना है और उस शरीर में 5 कोश हैं। गायत्री के 5 कोश ही 5 मुख हैं। इन 5 बंधनों को खोलने के लिए कोशों की अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत 3 जो है बंधन है और यह 3 बंधन 3 ग्रंथियां कही गई हैं। हम एक बार जब बाबूजी के पास पहुंचे थे और नवरात्रि का क्रम चल रहा था तो हम सभी साधक लोग वहाँ थे, तो उन्होंने बताया था, बहुत सारी विस्तार से चर्चाएं भी हुई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। और तभी उन्होंने सुबह सुबह जल्दी जग के बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़ते थे और यज्ञ का भी कार्यक्रम होता था। तो बहुत सारे साधक जो है कभी कभी आलस्य कहिए या कुछ है तो समय पर तैयार नहीं भी हो पाते थे, 2-1 लोग जो है। तो बाबूजी ने बाबूजी का चलो चलो भागो, यज्ञ के लिए समय हो रहा है। तो हम लोग चलते, लेकिन बाबूजी कुछ लोग बोलते, बाबूजी थोड़ा नहा तो लेते हैं। बाबूजी बोलते यही तो ग्रंथियां हैं, ठीक है। जब मन सब कुछ साफ है, सब कुछ ठीक है, तो अगर इस ग्रंथि को खोल दोगे कि
नहाने से जो है केवल यज्ञ हो सकता है, तो तब तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी दैनिक जीवन में उपयोग में हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन नित्य क्रम बना लिया जाए कि हम अब ऐसे ही वगैरह जो है उसके ये यज्ञ करने बैठ जाएंगे, अपने को स्वच्छ नहीं रखेंगे। तो इन 3 ग्रंथियों को खोलने के लिए, महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखने के लिए हम जो है 3 तार वाला यज्ञोपवीत पहनते हैं, जो हमेशा हमें याद दिलाता है कि इस शरीर के जो है जो 3 बंधन है वो आपको खोलने हैं, और उसमें जो 3 गांठें होती हैं वही बंधन का प्रतीक है। तो इन एक्चुअली बताया गया कि जो विज्ञानमय कोश की जो यात्रा है वो जो है हमें बहुत आगे ले जाती है, और शरीर छूटने के बाद भी केवल यही जो ज्ञान है वो हमें आगे ले जाता है। और जो हमारा अगर पुनर्जन्म भी होता है और हम हमारी कुछ उस तरीके से संयोग बनते हैं, तो हम वहीं से यात्रा शुरू कर सकते हैं जहाँ पे ये यात्रा समाप्त हुई। विज्ञान कोश के आवरण के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। तो बाकी तीनों जो है मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, वो इसी जीवन के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ से आग जो है यात्रा हमारे आगे बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको जो है हर प्रयास करने चाहिए कि हम इस यात्रा में आगे बढ़ें। तो इन तीनों जो बंधन है इनको खोलने की जो जिम्मेदारी है, एक्चुअली इसको पितृ ऋण, ऋषि ऋण और जो है देव ऋण कहा गया है कि हमारे पास 3 जो बंधन है ये 3 ऋण के रूप में है, और हर मानव को, हर मनुष्य को प्रयत्न भी करना चाहिए कि ये बंधन हम खोलें। तो पहला बंधन जो है तो पितृ ऋण का कैसे कि जो हम सामाजिक जीवन में कार्यक्रम करते हैं, हमारे पितृ जो हैं हमको चीज़ों को दे के गए हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। तो अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी सहभागिता को निभाते हुए आगे चलते हैं, तो और परोपकारी कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हम पितृ ऋण से उड़ीण हो जाएंगे। दूसरे क्रम में ऋषि ऋण आ जाता है। तो ऋषि ऋण कहते हैं कि जो आपका व्यक्तिगत जीवन है उसमें आप भरपूर जो प्रयत्न करें, भौतिक, आर्थिक और अपना आध्यात्मिक क्रम में जितना उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं पहुंचें। तो जब आप उस रूप में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से ऋषि ऋण हमारा पूरा हो जाएगा। और फिर अगला ऋण जो है देव ऋण है, तो वो तो अध्यात्म की जो है पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं, और हम इन आवरणों को पूरा करके जो है अध्यात्म को अपने ऊपर संयोजित कर सकते हैं। व्यवहारिक जगत में जो है तम को सांसारिक जीवन, रज को व्यक्तिगत जीवन और सत को आध्यात्मिक जीवन हम कह सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए जानना चाहेंगे कि दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर तम का अर्थ होता है शक्ति, और रज का अर्थ होता है साधन, और सत का अर्थ होता है ज्ञान। इन तीनों की जब न्यूनता और अधिकता होती है तो जीवन में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाते हैं। जी, आदमी परेशान हो जाता है, हालातों से जूझ नहीं पाता। जीवन संघर्ष है, लेकिन संघर्ष से लड़ने की अगर शक्ति मिलती रहे तो जीवन आगे बढ़ जाता है। उसमें हमारा दृष्टिकोण भी बहुत मायने रखता है। गुरुदेव ये जो अखंड ज्योति में आते रहते हैं उसमें कहा भी गया था कि बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से ये जहान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं। मतलब हमारे जब संकल्प, हमने ये पंचकोश का संकल्प लिया है, तो इसको जब सुदृढ़ चरण हम नहीं दे पाएंगे, नियमितता से इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो सफलता हमें नहीं मिल पाएगी जिसके हम अपेक्षा करते हैं। तो उसमें आगे बढ़ने के लिए जो संकल्प को पूरा करना बहुत जरूरी चीज होता है। और व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो कुछ एक भी सूत्र अगर हमने पकड़ लिया ना तो जीवन बदल जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित जल, परहित क्या कहते हैं, परहित बल जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। 4 वेद 6 शास्त्र में वचन मिले हैं दोए, दुख दीने दुख होत है,
सुख दीने सुख हो। एक भी अगर हम सूत्र इसको ले लिया तो निश्चित रूप से जीवन की दिशा धारा बदल जाती है। तो यही जो है आध्यात्म का जो तथ्य है वो एक भी सूत्र से जो है हमारा आगे बढ़ सकता है। परम पूज्य हमारे आदरणीय बाबूजी हैं, अपना जो है सब कुछ हमको देने के लिए तत्पर हैं, पर पात्रता की आवश्यकता है। अगर हम कुछ अपने को उस स्तर पर लेके आए तो निश्चित रूप से जो गुरुदेव की पीड़ा थी, बाबूजी ने उसको कम करने की कोशिश की। हम भी सहभागी हो सकते हैं उस पीड़ा को कम करने के लिए। गुरुदेव कहा करते थे कि ये जन्म जो है, लोग चाहते हैं कल्प और प्रार्थना करते हैं ईश्वर हमें स्वर्ग दे दो, हमें स्वर्ग दे दो, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हे ईश्वर, जब तक इस पृथ्वी पर एक भी आदमी दुखी है तब तक हम स्वर्ग की कामना, मोक्ष की कामना नहीं करेंगे। हमें जो है इसी जीवन में जो है पुनर्जन्म या जिस तरीके से भी आना पड़े, हम सांसारिक लोगों की जो है कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। गजब का दृष्टि है, गजब का दर्शन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं परम पूज्य के माध्यम से। साधक जब विज्ञानमय कोश की स्थिति में होता है तो उसे अनुभव होता है कि मानो उसके भीतर 3 कठोर, गठीली, चमकदार, हलचल करती हुई हल्की गांठें हैं। 3 गांठें, इनमें एक गांठ मूत्राशय के समीप, दूसरे आमाशय के ऊर्ध्वभाग में और तीसरी जो है मस्तिष्क केंद्र में विदित होती है। इन गांठों में से मूत्राशय वाली ग्रंथि को हम रुद्र ग्रंथि कहते हैं, आमाशय वाली को विष्णु ग्रंथि, और जो हमारे मस्तिष्क में है वो ब्रह्म ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। और जो महाग्रंथियां 3 हैं और इनकी कुछ सहायक 2 ग्रंथियां भी हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है, उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी को के अंदर जो है 2 नाड़ियां और होती हैं। तो वो नाड़ियां जो हैं किस तरीके से सहायक होती हैं, हमारे जो मूत्राशय के पास जो रुद्र ग्रंथि है और हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वो 2 नाड़ियां मिलके वहां तक जब पहुंचती हैं तो एक हमारा जो है केंद्र बनता है। एक्चुअली यही जो है हमारे केंद्र हैं जिनको कि हमें जागृत करना पड़ता है। और दूसरी जो नाड़ियों का जो 2 नाड़ियां हमारे ब्रह्म ग्रंथि में चल रही हैं, ब्रह्म नाड़ी में चल रही हैं, वो हमारे मणिपुर चक्र से लेके नॉट मणिपुर, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र से लेके और हमारे क्या कहना चाहिए इसमें, जो बीच का जो तत्व है अनाद चक्र तक जो है वहां तक जाती है। तीसरी जो नाड़ियां हैं 2 विशेष, वो हमारी विशुद्ध ग्रंथि से लेके आज्ञा चक्र तक जाती हैं। तो इन्हीं के जागरण को हमें करना पड़ता है। तो रुद्र ग्रंथि के आकार का जो बताया है परम पूज्य ने, वो बेर के आकार का हो, नुकीला, नीचे को भारी, पहले इसमें गड्ढा लिए होता है। इसका जो है वर्ण कालापन और मिला हुआ लाल होता है। और इस ग्रंथि के 2 भाग हैं, दक्षिण भाग को रुद्र और वाम भाग को काली कहते हैं। तो इसी में जो है दक्षिण भाग के अंतर्गत जो है प्रवेश करके जब उसकी हम झांकी लेते हैं तो ऊपर के भाग में श्वेत रंग की छोटी सी नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित करती है। एक्चुअली इसमें यात्रा करने वाले सहभागी जो प्रैक्टिकल इन चीज़ों को देखा है वो बेहद रूप से उसका अनुभव भी कर सकते हैं, हमको बता भी सकते हैं। हम अपनी थोड़ी विवेचना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तो विष्णु ग्रंथि जो है वो विष्णु का हमने जो स्वरूप देखा है, तो नीलवर्ण, गोलाकार, शंख ध्वनि, कौस्तभ मणि, वनमाला, यह उस मध्य ग्रंथि का सहज प्रतिबिंब होता है विष्णु ग्रंथि का। जैसे मनुष्य को मुख की ओर देखा जाए तो उसकी झांकी दूसरे प्रकार की होती है, और जब हम पीछे से देखते हैं तो उसको हम दूसरे रूप में देखते हैं। तो ऐसी, और लेकिन आदमी एक ही है। इसी तरीके से यही ग्रंथि जो है रुद्र या शक्ति ग्रंथि कहा जाता है, और विष्णु और लक्ष्मी और ब्रह्मा और सरस्वती, इन तीनों ग्रंथों का इस तरीके से नामारूपण किया जा सकता है। ब्रह्म ग्रंथि मध्य के मस्तिष्क में है, इससे ऊपर सहस्रार सहस्त्रदल कमल है। यह ग्रंथि ऊपर से चतुष्कोण और नीचे से फैली हुई है। इसी को सहस्त्रमुख वाले शेषनाग को सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु
कहा गया है। वाम अंग में यही ग्रंथि चतुर्भुजी सरस्वती वीणा की झनकार से ओंकार ध्वनि का वहां निरंतर गुंजार होता रहता है। यही तीनों ग्रंथियां जब सुप्त अवस्था में रहती हैं, बंधी हुई रहती हैं, तब तक जीव साधारण दीनहीन जीवन जीता है। और जब ये शक्तियां जागृत होने लगती हैं तो वो जो है उन अभावों से, उन अशक्तियों से निकलकर जो है शानदार जीवन में प्रवेश कर जाता है। विज्ञानमय कोश की ये तीन ग्रंथियां भी तप की गर्मी से पकती हैं। तप आप लोगों को मालूम है, तप द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी काली सभी का परिपाक होता है। इसमें साधक का एक्चुअली पुरुषार्थ ही प्रधान है, हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा। हम दिशा निर्देश ले सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के रूप में जो है हमें निश्चित रूप से कार्य करना ही पड़ेगा। बहुत सारी बातें की जाएंगी, स्वाध्याय कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम नहीं पहुंचेंगे तो जो है हमें वो प्राप्ति नहीं होगी जो हमें अपेक्षित है। रुद्र विश्व और ब्रह्म ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथ के मूल भाग में निवास करने वाले बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है हमें जो मंत्र बताए गए हैं उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना होगा। इस जागृत, जैसे हमें बताया गया रुद्र ग्रंथि है वो काली स्वरूप है, और हमारी जो विष्णु ग्रंथि है लक्ष्मी स्वरूप है, और जो हमारी ब्रह्म ग्रंथि है वो सरस्वती स्वरूप है। तो इस जागृत क्लीम बीज की अग्रिम नोक से जब हम प्राणायाम के माध्यम से उस पर प्रहार करते हैं तो वहां पे जो है एक डिम डिम की आवाज हमको सुनाई देती है, अगर हम साधना में उस स्तर पर पहुंचे हुए हैं तो। विश्व ग्रंथ को जागृत करने के लिए यहाँ इसमें वो भी हमको बताया गया है कि हम इनको जागृत कैसे करेंगे। तो क्योंकि समय की अवधि में ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है और समय की अवधि में हम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमको अपने स्वाध्याय और प्रैक्टिकल के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। तो विश्व ग्रंथ को जागृत करने के लिए जलंधर बंद बांधकर समान और उदान प्राणों द्वारा दबाया जाता है। तो इसके मूल भाग में सीम बीज जागृत होता है, यह गोल गेंद की तरह का होता है और इसकी अपनी धुरी पर द्रुत गति से घूमने की क्रिया होती है। इस घूर्णन क्रिया के साथ साथ एक ऐसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसको दिव्य स्रोतों से श्रीम सुना जा सकता है, ऐसा बताया गया है। और प्रैक्टिकल में हमें बहुत ही आगे बढ़ना होगा, तभी हम इन चीजों का अनुभव कर पाएंगे। श्रीम बीज को विश्व ग्रंथ की बाह्य परिधि में भ्रामरी क्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ना, उसी प्रकार परिभ्रमण करने को भ्रामरी कहते हैं। विवाह में जो है वर वधू की भावरें जिस तरीके से पड़ती हैं, फेरे पड़ते हैं, देव मंदिरों में यज्ञ की परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको अनुभव को लिया जा सकता है। श्रीम बीज विश्व ग्रंथ की भ्रामी गति से परिक्रमा करने लगता है और तब उस महातत्व का जागरण होता है। पूरक जो प्राणायाम है, पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देकर समान और उदान द्वारा जागृत किए गए श्रीम बीज से जब विश्व ग्रंथ के बाह्य आवरण की मध्य परिधि में भ्रामरी किया जाता है तो उसके गुंजन से उसका भीतरी भाग चैतन्य होने लगता है। इस चेतना की विद्युत तरंगें इस प्रकार उठती हैं जैसे पक्षी के पंख दोनों बाजुओं से हिलते हैं। उसी गति के आधार पर विष्णु का वाहन गरुड़ निर्धारित किया गया है। तो इस साधना से जो है विष्णु ग्रंथि हमारी खुलती है। हम एक पीछे छोड़ के आगे चल मूल बंध जो है उसके माध्यम से हम अपनी रुद्र ग्रंथि को खोल सकते हैं। मूल बंध अपान और कूर्म प्राण के आघात से जागृत हुई क्लीम बीज की कुंज की क्रिया से धीरे धीरे रुद्र ग्रंथि शिथिल होकर वैसे ही खुलने लगती है जैसे क्लीम धीरे धीरे खिलकर फूल बन जाता है। इस साधना में आगे क्रम में हम ब्रह्म ग्रंथि की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में सहस्त्रदल कमल छाया में अवस्थित और उसे अमृत कलश भी कहते हैं।
बताया गया है कि सुरलोक में अमृत कलश की रक्षा सहस्त्र फनों वाले शेषनाग करते हैं। इसका अभिप्राय भी इसी ग्रंथि से है। तो इस ग्रंथि को हम जागरण करने के लिए उद्यान बंद लगाकर ध्यान और धनंजय प्राणों, जैसे कि हमें 5 महाप्राण और 10 जो है उसके वो प्राण बताए गए हैं, वो हमें जानना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए। तो उसी क्रम में ध्यान और धनंजय प्राणों द्वारा ब्रह्म ग्रंथि को पकाया जाता है। पकाने से उसे मूलाधार में वास करने वाली ही शीर्ष शक्ति जागृत होती है और इसी गति को प्लावनी कह सकते हैं। जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और निरंतर आगे को ही लहराती हुई चलती हैं, उसी प्रकार ही हिम बीज की प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रंथि को और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रेरित करते हैं। गांठ बांधते चलने की नीचे, अब उसी क्रम में उन्होंने गुरुदेव ने यह बताया कि जो माला हम लोग जप करते हैं तो उसमें माला के 1 से 8 गुठियां क्यों रखी गई हैं। तो गांठ बांधते चलने की नीची ऊंची गति के आधार पर माला के दाने बनाए गए हैं। 1 से 8 दचके लगाकर तब एक परिधि पूरी होती है, इसलिए माला के 1 से 8 दाने होते हैं। इस हिम तत्व की तरंगें मंथर गति से इस प्रकार चलती हैं जैसे हंस चलता है। लहरें जो हम देखी हैं, तालाब वगैरह हमारे आसपास होते हैं, हम देखे हैं जब हवा थोड़ी चलती है तो किस तरीके से लहरें आगे बढ़ती हैं, और हंस भी है उसी तरीके से एक बहुत ही लहराती हुई चाल में आगे बढ़ता है, अगर देखा हो आपने। उसी प्रकार हिम बीज की प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रंथि को दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रेरित करते हैं। गांठ बांधते चलने की नीची ऊंची गति के आधार पर माला के दाने बनाए गए हैं। तो इस बीड़ा के तारों की झनकार से मिलती जुलती ही हिम ध्वनि सरस्वती की बीड़ा का परिचय देती है। क्लीम, श्रीम, हिम, ये हमने 3 तत्व देखे जो हमें भी मदद करते हैं इन ग्रंथियों को खोलने में। क्लीम जैसे महाकाली का स्वरूप भी बताया गया है, तो उसके माध्यम से हम प्राणायाम करते हुए जो विधि बताई गई है उसके माध्यम से रुद्र ग्रंथि पे प्रहार करते हैं तो धीरे धीरे उसका जो है जागरण होने लगता है। और श्रीम के माध्यम से जो हमारी मणिपुर से लेके हमारे अनादि चक्र तक जो है जो ब्रह्म नाड़ी के अंदर जो नाड़ियां जा रही हैं और उनमें जागरण के लिए जो है उस ग्रंथि को जागरण के लिए से रुद्र, जैसे हम विष्णु ग्रंथि कहते हैं, तो उसके लिए हमें इस जो प्रयोग करने पड़ते हैं उसके माध्यम से हम बंद लगा के उसको और कुंचित क्रिया के माध्यम से उसको जागृत कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ब्रह्म ग्रंथि है उसमें हम हीम क्लीम, हीम श्रीम क्लीम, क्लीम श्रीम हीम के जो हीम तत्व है उसके माध्यम से उस पर सोचते हुए उसको मंत्र को जप करते हुए प्रहार करते हुए उसको जागृत किया जा सकता है। कुंभक प्राणायाम की प्रेरणा से ही हिम बीर की प्लावनी क्रिया आरंभ होती है। यह क्रिया निरंतर होने रहने पर ब्रह्म ग्रंथि निश्चित रूप से खुल जाती है। तब उसका ब्रह्म के रूप में, सरस्वती के रूप में अथवा श्वेत वर्ण प्रकंपित ज्योत शिखा के समान आदमी को साक्षात्कार होता है, साधक को साक्षात्कार होता है। यह स्थिति आत्मज्ञान ब्रह्म प्राप्त ब्राह्मी स्थिति की है। ब्रह्मलोक में एवं गोलोक भी, इसे ब्रह्मलोक या गोलोक भी कहा जा सकता है। इस स्थिति को उपलब्ध करने वाला साधक ज्ञान बल से भरपूर हो जाता है। इसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होकर परमेश्वर के स्वरूप पहुंचा देती हैं। अपने पिता का उत्तराधिकार उसे मिलता है। हम रिपीट करना चाहेंगे, अपने पिता का उत्तराधिकार उसे मिलता है। हम किसके उत्तराधिकारी हैं हमको डिसाइड करना होगा, उस किस सत्ता के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन उस उत्तराधिकार को पाने के लिए जो है हमें अपनी पात्रता निश्चित रूप से विकसित करनी पड़ेगी और साधना क्रम में हमें उसी स्तर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे व्यावहारिक जीवन में ये वही चीजें आनी चाहिए जो हम अंदर सोचते हैं। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, तो बात बनती नहीं। ठीक है, तो जब ये परिणत उस तरीके की हो जाएगी तो हमारा, हम जो बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा। ठीक है, वो हमारी बात भी समझेंगे। लेकिन केवल उपदेश देते चलते और हमने अपने जीवन में उसको
नहीं अगर धारण किया तो हमारा कोई जो है अस्तित्व बनता नहीं है। जब हम कहीं से गुजर जाएं तो पता तो लगे कि हम किसके अनुयायी हैं। एक ऑरा हमें जो है हमेशा हमारे साथ चलती है, तो उस ऑरा को और विकसित करने के लिए यही जो हमें माध्यम साधना के बताए गए हैं, और हम इस पूरी यात्रा को चलते करते करते जो है आज विज्ञानमय कोश की यात्रा पर जो है इस क्रम में आगे बढ़ाए हैं। आगे की यात्राएं बाबूजी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, आनंद कोश में प्रवेश कर रहे हैं, आगे चल रहा है। तो हम कहते हैं कि उत्तराधिकार जो है हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हमें पात्रता आएगी, और जीवन मुक्त होकर ब्राह्मी स्थिति का आनंद और ब्रह्मानंद तभी हम ले सकते हैं। तो इसको सठ जो हमने सठ चक्र जो बताए आपके गुरुदेव ने, उनको जागरण करने के लिए यही जो है एक साधना है, जो रुद्र ग्रंथि की साधना के अंतर्गत जो हमने विधियां हमारे गुरुदेव के माध्यम से आज तक प्रस्तुत की हैं, तो उनको अगर नियमित रूप से अपनाया जाएगा तो हम निश्चित रूप से विज्ञानमय कोश का परिष्कार कर पाएंगे। और उसमें हमारे भाई विष्णु जी ने बताया भी स्वर संयम के माध्यम से हम किस तरीके से परिष्कृत कर सकते हैं। सोहम की साधना भी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन एक्चुअली इसमें जरूरत पड़ती है कि हमें नियमितता बहुत जरूरी है। अगर नियमितता को कहीं छोड़ देते हैं, ये हमारे साथ भी इस तरीके का हुआ है कि कहीं जैसे कि आगे बढ़ते हुए ड्यूटी या और किसी क्रम में होते हुए भी जो है हम चीज़ों को कभी कभी छोड़ देते हैं या मतलब छूट जाती हैं। लेकिन बाबूजी ऐसे कहते हैं कि अगर 5 मिनट का भी समय मिलता है और आप उस क्रम में आगे बढ़ गए हैं तो निश्चित रूप से जो है उसको 5 मिनट करके आगे बढ़ा जाए। तो अगर नियमितता रहेगी तो निश्चित रूप से जो है हमें अपने क्रम में सफलता मिलेगी। और हम यहाँ विज्ञानमय कोश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें बाकी जो पीछे है कोशों की साधनाएं हैं उनको भी नियमितता में लाना पड़ेगा। मनोमय कोश की साधना में जो हमें विधियां बताई गई हैं उनको भी हमें अपने प्रैक्टिकल रूप में उनको करना पड़ेगा नियमित रूपता से, ठीक है। तो जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और हम आगे जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से जो है आगे के कार्यों में हम आगे बढ़ सकेंगे। प्राणमय कोश में जो साधनाएं बताई गई हैं उनको भी हम नियमितता से करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और तो उसके बाद मनोमय कोश, मन में जो है बहुत सारी विकृतियां होती हैं। एक्चुअली खेल तो जो शरीर का है तो सब कुछ मन का ही खेल है, मनोयोग का ही खेल है। तो उसको जो उसमें विशेष साधनाएं बताई गई हैं उसको नियमितता में हमें लाना ही होगा, तभी हम विज्ञानमय कोश की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। जब ये 3 आवरण वहां से हट जाएंगे तो विज्ञानमय कोश में काफी सहजता आ जाती है। बहुत सारे व्युत्क्रम आते हैं जीवन में, लेकिन उनको किस तरीके से निपटाया जाए, किस तरीके से उनसे लोहा लिया जाए, तो इस साधना के माध्यम से हमारे सहभागियों ने अनुभव भी किया होगा। हम रोजमर्रा के जीवन में इसको देखते भी हैं कि बहुत सारे व्युत्क्रमों को जो है हम बड़े हंसते हंसते जो है आगे निकल जाते हैं। तो ये एक बेहद विषय है, और यात्रा का समय भी जो है बाबूजी ने निर्धारित किया हुआ है। तो उस क्रम में हम आगे बढ़ते चलें, तो यही हमारी सब लोगों से प्रार्थना है। और जीवन क्रम में हम लोग सहभागी बने, एक ऐसी टीम विकसित हो जो गुरुजी का सपना साकार कर सके, और उसके माध्यम से बाबूजी और गुरुजी दोनों जो है हमें अपना आशीर्वाद दें इसके लिए। तो यही हमारी समय भी जो है नजदीक आ रहा है, हम आप लोगों से समय में बंधे हुए हैं और यहीं पे अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। आगे क्रम में अमन जी से चाहेंगे कि बाबूजी जो है क्वेश्चन के माध्यम से लोगों की आंसर दें और जहाँ भी बन पड़े तो उसको उस तरीके से बताएं। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आपके और विक्की भैया के अनुभव निश्चय ही हम सबके लिए लाभकारी रहेंगे। अब मैं आदरणीय बाबूजी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने आशीर्वाद स्वरूप वचन हमें प्रदान करें।
जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। और आज के दोनों जो अपने शिक्षक थे आदरणीय विष्णु भैया और अनिरुद्ध भैया, आप दोनों को बहुत बहुत आभार। देखिए गुरु जी ने जो ड्यूटी, उनकी इच्छा थी कि हम लोग अपने व्यक्तित्व से शिक्षण करें, तो इन शब्दावलियों में ये जो क्लास में आता है, चूंकि गुरु जी ने पाठ्यक्रम में चूंकि लिख दिया है तो इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अपने अपने शब्दों का ही इस्तेमाल करना होता है और उससे समकक्ष जो शब्द होते हैं उसके द्वारा हम साधना भी आगे बढ़ाते चलें। तो जो कुछ भी पूंजी है पूज्य गुरुदेव ने ये छुपा हुआ था, दबा हुआ था, युगों युगों से कहिए दबा हुआ था, क्योंकि ये शोध करता था, रिसर्च स्कॉलर पूज्य गुरुदेव इस पृथ्वी के अभी के युग के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र के सबसे बड़ा रिसर्च स्कॉलर। उनका एक वीडियो कैसेट हम 83 में सुन रहे थे, राजस्थान के दौरे पर थे पुष्कर में, तो उसमें कहा, ये कितनी बोल्डनेस थी इनकी आवाज में कि अध्यात्म केवल हमारे मुट्ठी में बंद है, ये एकदम इस तरीके से उनका था। तो इसका मतलब यह है कि अध्यात्म का जो इंटरप्रिटेशन है वो कहीं न कहीं पर उस सत्य को नहीं छूटा था जो शब्द कभी वैदिक काल में ऋषि लोग इस्तेमाल करते रहे। तो एक तरफा वन वे चल रहा था, अध्यात्म का मतलब सिर्फ आत्मज्ञान वाले क्षेत्र में चलता था, लोग होता भी सोल साइंस, आत्मिकी का विज्ञान, बस इतने भर चलता था। लेकिन उन्होंने एक नई परिभाषा दी, अध्यात्म विज्ञान ये नहीं है जो वन वे चलता है, सिर्फ आत्मिकी और आत्म को समझना। बहिरंग सुव्यवस्थित हमारा जो आउटर वर्ल्ड है, घर परिवार समाज इकोलॉजी, इसको हम रिफाइंड रखें और बेटर बनाएं, क्योंकि सब ईश्वर का ये पसारा है, उसके भीतर में ईश्वरीय सत्ता खेल रही है, दौड़ रही है, इसको बोलते हैं अपर ब्रह्म। देखिए कितना कमाल का, इसको जब तक हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तो मेडिटेशन में भी मन नहीं लगेगा। आत्मा का ध्यान कीजिए, नहीं, वो घर का ड्यूटी है, वो है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी समाज से, उस तरह भागेगा ही भागेगा। इसलिए कहा कि पहले हम इसको हम व्यवस्थित कर लें, बेसिक नीड्स हैं हमारे लिए, उसके बाद आता है इमोशनल नीड, आता है अपना इंजॉय आएगा, अपने आप को थोड़ी जस प्रतिष्ठा और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वाला एक समय आता है। लेकिन एक कुछ कालांतर में ऐसा आता है बाद में कि क्या इंजॉय ही लेते लेते अपनी इंद्रियां जब खत्म हो जाएगी, हम बिल्कुल जर्जर हो जाएंगे, तब इंजॉय लेने के लिए हमारी इंद्रियां ही काम नहीं कर पाएगी और हाँ पूरा नहीं हुआ रहेगा, तृष्णा जो होता है, अतृप्ति बनी रह जाएगी। तो उस समय हम कौन से स्थिति में रहें? जीवित तो रहेंगे लेकिन मुर्दे की तरह, जो भूत प्रेत की तरह स्मशान पर भटकती हुई स्थिति में रहेंगे, जीवित मुर्दे। तो उस समय जरूरत पड़ती है कि हमारा भीतर का जो यंगनेस है वो मार डाला हमने, तो उस समय स्पिरिचुअल नीड की जरूरत पड़ती है। और तब आत्मिकी ने आदिभाव था, तो ब्रह्म जिज्ञासा पर गुरुदेव का हमने व्याख्या देखा वेदांत दर्शन में। तो इस तरीके की व्याख्या अब तक जितने भी वेदांत दर्शन के भाष्यकार थे उनको हमने कॉम्परेटिव स्टडी में हम पढ़ते रहते हैं कि उन्होंने इस सूत्र को कैसे लिया, इन्होंने कैसे लिया। तो एंगल ऑफ विजन है, इसी को निरुक्त कहते हैं। इसके भीतर में जा करके इन्होंने क्या देखा, किस गहराई तक जाकर उन शब्दों के भीतर ब्रह्म के साथ साक्षात्कार किया। बाकी लोगों ने सिर्फ इतना ही भर लिखा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। मैंने अब हम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो इतने भर के लिए एक सूत्र भर नहीं बन जाएगा। उन्होंने, गुरुदेव लिखते हैं वहां पर अपने जो भाष्य में, अर्थ माने सांसारिक थपेड़ों के बाद जब अपने आप की जर्नी में हम खोजते हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, यहाँ सुख है, वहां सुख है, और खोजते हुए सारा शक्ति झोंक झांक करके लगते हुए जब वहां भी जाने पर वो सुख नहीं मिला जिसके लिए हम दौड़ लगा रहे थे, तो शक्ति भी गई, तो लहूलुहान होता है।
दोस्त साथी फ्रेंड सर्किल ठीक है, लेकिन जिस दिन वह फ्रेंड हमारे मन लायक नहीं बनता और टूटता है दिल, तो उस समय देखिए कौन सी स्थिति में रहता है। बहुत ही ये गजब की बात। तो अथ माने सांसारिक थपेड़ों से लहूलुहान होने के बाद अतः तब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। उस समय यदि कोई क्लू दे दे तो वह स्थिति ही परीक्षित को मोक्ष दिला सकता है। उसको उस अवस्था की बात है। रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य रहे होंगे, लेकिन विवेकानंद की स्थिति एक अलग थी, एक अलग फड़फड़ाहट थी, एक अलग तड़फड़ाहट थी उनके भीतर में, और उसको कोई सेचुरेट नहीं कर पा रहा। उस तड़फड़ाहट की स्थिति ने कि अब शिष्य जो शेष क्या वहां हम जाएं, शिष्य कहलाता है। तो उस अवस्था के बाद ही ऐसी साधक की स्थिति है, उस समय कोई ज्ञान मिले तो उसको डाइजेस्ट जाएगा, चूस लेगा, पूरा पड़ेगा और वैसा बन जाएगा। तो ये कहा कि उन्होंने कि ये स्थिति आती है, हमें भी एक शिष्य बनने के पात्रता पहले आनी चाहिए, ताकि गुरुदेव जिस उद्देश्य के लिए आए थे प्रज्ञा अवतार, तो हम जब भी मांगे तो प्रज्ञा उन्हें मांगनी चाहिए। प्रज्ञा ही अंतिम गोल होता है, जिसको हम परम पद कहते हैं। उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कह दिया जाता है। थोड़ा सा दो पार्ट कर दिया है ट्रूथ का, एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ को प्रज्ञा कह दिया, एब्सोल्यूट ट्रूथ को ऋतंभरा कह दिया, ऋतंभरा प्रज्ञा। तो इसी में यह रह दिया गया कि ईश्वर ब्रह्म भी है, संसार से परे भी है और संसार के भीतर भी घुला हुआ। तो भीतर घुला हुआ है तो संसार में रहते हुए इसके साथ कैसे रेजोनेंस स्थापित करें, ये प्रज्ञा के अंतर्गत में आता है। तो यह भी जरूरत है। ये प्रज्ञा नावमारूढ़ा ते तृणा पंडिता परे, ये महोपनिषद में पढ़ा रहे हैं ऋभु निदान को। जो प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़ गया उसके लिए संसार में दुख नहीं है कहीं। बस दुख, यदि प्रज्ञा नहीं मिला है तो हर जगह दुख है, दुख है, दुख तो चिल्लाते चलेगा, संसार दुखों का सागर है बस। और जो प्रज्ञा पर चढ़ गया तो कहा कि इंजॉय की, सिर्फ यहाँ पर एक प्ले है, एक गेम है, एक इंजॉय है। संसार इंजॉय के लिए आनंदमय है, यहाँ पर तो कोई सिर्फ आर्ट ऑफ प्लेइंग बस। तो यही रह गई इनके बाद में कि हम देखें कि ये गांठें कहाँ कहाँ पर है बनती है। तो आज की जो कक्षा में थे शिक्षक, उन्होंने एक बार गुरुजी ने कहा कि पर्सनालिटी अपने को डेवलप करो, फिर तुम जो भी और अपना प्रतिभा है नहीं है तो बोलने आ रहा है नहीं आ रहा है मायने नहीं रखता है। एक चरित्रवान व्यक्ति एक अपने आप को जो स्तर बना लिया है, चरित्र चिंतन व्यवहार करता है, नहीं तो गुरुदेव के कोई भी शब्दों को आदमी पढ़ के सुना दे। तो ये भी तो होता है, न्यूज एडिटर ये नहीं देखा जाता है कितनी वो योग्यता वाला और कितना क्या आता है, पढ़ता है कि क्या न्यूज है। तो ईश्वर क्या कहना चाहता है, युग ऋषि पूज्य गुरुदेव हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो बातें विज्ञान में कोर्स में, क्योंकि हमने भी इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं उस पर काफी शोध किया है, काम किया है, तो हो सकता है कि आपके काम आ जाए अनुभव। तो फ्रेंडली हम हर क्लास लेते हैं, कोई गुरु कोई टीचर जैसा हमें ना समझें, आपके मित्र हैं। और साधना के रास्ते में जहाँ पर कोई गियर फंसा हो सकता है कि हमने क्रॉस किया था तो वो कौन कौन से टूल्स अपनाए थे, ट्रिक किया अपनाया था इसको पार करके और लास्ट गोल को पाने के लिए, उसमें कुछ सहयोग मिल सकता है तो ये प्रयास सफल रहा। तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम चाहें कि कुछ प्रश्न बनता है तो हम लोग कर सकते हैं। इस विज्ञान में कोश के जो आज के सूत्र थे स्वर संयम और ग्रंथि भेदन, इसमें से कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके मिलते जुलते शब्दों से भी हम समझाएंगे। जी धन्यवाद। और देखा जाए कोई हैंड रेज है तो, या फिर कहीं पर चैटिंग में कोई प्रश्न बनता है तो। जी बाबू जी, चैटिंग में एक प्रश्न आया है, वीरेंद्र प्रसाद जी का है। ये पूछते हैं कि ग्रंथि भेदन भौतिक क्रिया है या मानसिक? विशुद्ध रूप से मेंटल है, और मेंटल भी नहीं कहिए, यह भावनात्मक है। गांठें भावों की होती है, वो भावनाओं की ग्रंथि है। मेंटल तो मनोमय कुछ तक ही सीमित था, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का जो चिपकाव था, जो चिपकाव जो विषयों वाली बात होती है वो मेंटल रहता है। लेकिन मन को तो आदेश जो देने वाली भाव थी, भावनाओं के आधार पर विचार उठेंगे, ये भावनाओं की गांठें हैं। इसलिए कारण शरीर के भीतर में आता है ग्रंथि भेदन की साधना। ये कारण शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर के लिए पंचकोश साधनाएं आती हैं सब में।
तो ये गांठों को फोड़ने के भाव, तो सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव, तो भावनाओं के भीतर में चलेगा। अब ये रह गया कि इसमें एक बात आ गई होगी कि उड्डयन बंद लगाओ लगावे, तो नीचे वाले जो क्रियाएं थी भावनाओं को, तो इसको क्यों करना कि भावनाएं, चूंकि उसका कोई भावनाओं का फोटो तो बना सकते नहीं, भावना का फोटो बना के लाए तो क्या बना के लाएगा जब मन ही का नहीं फोटो बन पा रहा है। तो अब रह गया कि भावनाएं शरीर के भीतर में कुछ पार्ट्स को इस्तेमाल करती, तो कार्डियक रिजल अनाहत चक्र भावनाओं जो है अनाहत चक्रों को इस्तेमाल करता है। शरीर के भीतर में कुछ सिस्टम है, तो जो निराकार सत्ता है उसको माध्यम बनाकर काम लेने लगता है, और ही साथ में है ब्रेन के भीतर में भी उसके जो काम करने लगता है। तो वहां पर जो पिनियल ग्लैंड है वो भावनाओं के साथ में भी जुड़ा रहता है, शुद्ध है, एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ में वो जुड़ा रहता है, ईश्वरीय संवाद ला कर देते रहता है। तो इन टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। और नीचे वाली है जो कि शक्ति का केंद्र है, तो शक्ति में भी भाव तो छिपा रहता है, किस भाव से शक्ति को अर्जित कर रहा है। योगी है अपने भीतर में शक्ति को भी बढ़ा रहा है, तो वो अपने भाव से कर रहा है कि हमको इस शक्ति में शरीर के बढ़ना है, आगे की जर्नी करनी है, बढ़ा रहा है। और भी होता है पहलवान है, कृषक है, अपने ढंग से अपने भाव, अलग अलग भाव से शक्ति को भी गेन किया जाता है। कोई और भी होता है कि मसल बनाता है, राइफल रगड़ता है, चाकू बजाता है, कसाई के भाव से करने के लिए। तो महत्व तो यहाँ पर है कि जो तीनों शक्तियों का केंद्र है, तो वो हम यदि उसमें कचड़े रहेंगे तो हमें काम नहीं ले पाएगा इस भाव करने के लिए भी। इस भाव में भी वो तभी काम आएगा, वो सारे टूल्स वो सही हो। तो अब मेरा हालांकि हमको ऑपरेशन करना है, अच्छी भाव है, लेकिन चाकू में जंग लगा हुआ है तो ये भावनाएं भी काम नहीं कर पाएगी वहां पर। इसलिए कुछ इसको प्रैक्टिकल के साथ भी जोड़ दिया है पूज्य गुरुदेव ने कि हम ग्रंथि भेदन में यदि हम महाबंध लगाते हों तो तीनों वाली जो है, नीचे शक्ति का केंद्र है, बीच में रजोगुणी केंद्र है, यहाँ सत्वगुणी केंद्र है। तो ज्ञान, समृद्धि और शक्ति का जो केंद्र है, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहें, जो नाम दें दैवी नाम, लेकिन ये ज्ञान और समृद्धि और नीचे शक्ति के केंद्र है। ये तीनों टूल्स भी साथ रहे तो हम अपनी भावनाओं के द्वारा इनका बेटर यूज कर सकते हैं। इसलिए दोनों का ट्यूनिंग कर देने से अच्छा लगता है, जल्दी से हमारी भावनाएं काम करने लगती है। जी, इतनी भर बात है। वीरेंद्र बाबू को प्रणाम। जी बाबू जी, विक्की भैया का हैंड रेज है। जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, अभी भावना विशेष पे बात चली। तो दैनंदिन जीवन में बाबूजी ये पाया है, जो लोग सरल सहज होते हैं, आंतरिक उच्च स्थिति होती है, वो बहुत अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, मतलब उनमें कोई छुपाव नहीं होता, कोई दुराव नहीं होता, और उन भावनाओं की अभिव्यक्ति वो सहज तरीके से कर देते हैं। वो सामने वाले को अपना मानते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं, और उन्हीं तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैसी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर देते हैं। अब सामने वाले जीव की स्थिति जिस कोष में होती है, वो तदनुरूप उसको ग्रहण कर लेता है बाबूजी। और उस हिसाब से हमने पाया अपने दैनंदिन जीवन में, इसमें कभी कभी वो भावनाशील आदमी मतलब जो कहते हैं कि आजकल गॉसिप के माध्यम बन जाता है बाबूजी। तो इस स्थिति में साधक भावनाओं को कैसे सहेज के रखे और कैसे परमार्थ का भी काम करे, क्योंकि बाबूजी आप इन सब चीजों से निकले हैं, तो हम लोगों को थोड़ा एक लाइन में बाबूजी प्रकाश डाल दीजिए, स्पॉटलाइट डाल दीजिए कि भावनाएं कैसे इतनी उपयोगी है कि उसको सहेज के भी रखा जाए, कहाँ अभिव्यक्त किया जाए, कहाँ उसको लॉकर में हम रख लें। इस पे बाबूजी थोड़ा आपसे प्रकाश की आवश्यकता है। ये देखिए, इसमें एक गुरु वंदना में एक मंत्र आता है, इसमें ये मातृवत लाली त्रिच पितृवत मार्गदर्शिका, ये पहले सूत्र नहीं था, पूज्य गुरुदेव ने ये कहाँ से या उनके कोई प्रखर शिष्य ने इसको संरचना किया है कि क्या। मातृवत देखते ना, तो उसमें तो लालन जो होता है, दुलार प्यार मातृवत होता है। पितृवत मार्गदर्शिका नमस्त गुरु सत्ता, यही श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। तो ये श्रद्धा और प्रज्ञा सुप्रीमो बॉस है दोनों। सब प्राणम असृजन, प्राण को ही कहा जाता है प्रज्ञा, प्रज्ञा है वो प्राण, प्राण ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा ही प्राण है। अच्छा, अब रह गई माने ज्ञान की शुद्धता अवस्था। वो क्या करता है कि आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देता,
उसमें एक बहाव नहीं है, पिघल करके कहीं भी ढलान देखा लुढ़क गया। और श्रद्धा है जलीय जल की तरह बहाव उसमें रहता है, कहीं भी भावनाएं बहती है वो। तो अब बहाव है तो बह रहा है तो किधर बहना चाहिए, घी दाल में गिरे कि गोईठा में गिरे, कहाँ, ये प्रज्ञा काम करता है इसमें। तो दोनों को इसलिए कहा है कि प्रज्ञा प्रणात श्रद्धा, देखिएगा प्रश्नोपनिषद में कि प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति कहेगी। तो दोनों, चूंकि श्रद्धा ना रहेगा भावनाएं, तो टूटे हुए दिल जुट नहीं पाएंगे आपस में, क्योंकि सारे तत्वों के अलग नेचर होता है। कोई ऊपर उड़ रहा है, कोई तिरछे हवा तिरछे भाग रहा है, कोई तरंगों के रूप में अपने पता ही नहीं चल रहा है किधर से तरंग आएगा कि कहाँ से जा रहा है, पूरे स्पेस में ही जाकर घुल जाता है एक साथ में। तो कोई जाकर सिर्फ आगे ऊपर बढ़ रहा है अग्नि की तरह, तो कोई जल की तरह बहाव में जा रहा है, तो कोई बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है पृथ्वी तत्व के पार्टिकल्स। और इन सबको पंचीकरण करेंगे तभी कोई वस्तु बनेगी। इकट्ठा मिला करके बालू सीमेंट गिट्टी छड़ रड सब मिला दिया तो बिल्डिंग बन रहा है। तो ये मिलाने की जो प्रोसेस है उसको आपस में चिपकाना, तो इसके जो चिपकाव है आसपास, उसी यही स्नेह प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। यदि चिपकाव बन गई आदर्श के लिए, अच्छे बिल्डिंग्स के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए, कोई मनान में चोरी करके छुपने जैसा नहीं बंकर का, इसमें हम इसी तरह इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव सेंस में आदर्शों के लिए जब किए जाते हैं, तो आदर्शों के पक्षधर जो आसक्ति है उसी को श्रद्धा कहते हैं। वो प्रेम की पराकाष्ठा है, लेकिन वो प्रेम आदर्श से जुड़ी हुई है और वही ईश्वर को पाने की वो एक आग बनता है। अच्छा, अब रह गया कि जब जिधर बनता है तो उधर हम दिशा दें तो प्रज्ञा देगा। तो हमेशा दोनों को साथ रखेंगे। तो देखिए कनाहत चक्र है और पिनियल ग्लैंड यहाँ पर, और यहाँ से संयोग से आप देखेंगे कि 6 चई होता है, 24 अंगुल होता है। ये एते पर चौहान है, एते पर सुल्तान अहमद चुको चौहान, तो 4 बांस 24 गज, ये अंगुल अष्ट प्रमाण सब गायत्री महामंत्र की सब प्रेरणाएं हैं, सब उसके भीतर में घुली हुई है। तो ये जो सूत्र है दोनों को साथ लेकर के चले। तो श्रद्धा और प्रज्ञा ये अश्विनी कुमार की 2 भुजाएं कहलाती है। इसी को वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूप ने उस सूत्र में कहा। तो ये दोनों ही गुरु की सत्ता कहलाती है। गुरु जी माता जी कहते हैं या यही, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में यही सुप्रीमो दोनों होते हैं। तो इसी को अपना सैंपल मान लिया कि तुम इसको गुरु जी माता जी मान लोगे तो कहीं दिक्कत नहीं हो गया। श्रद्धा और विश्वास, प्रज्ञा विश्वास कहते हैं, यानी कि ज्ञान के कसौटी पर जब तक से नहीं कसेंगे तो अंधविश्वास में चला जाएगा। लेकिन ज्ञान के द्वारा तर्क वगैरह करके यदि सत्य को समझ गया है तो वो फिर जाकर के नहीं होगा कि नहीं हमने हर तरीके से क्रॉस करके देखा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब वो जाकर ये ऑप्शन सबसे बेटर है। तो उस पर जो विश्वास जमेगा वो उसका बहुत शानदार तरीका से होगा। तो ये दोनों साथ लेकर के चलने को है, तो तब हमारी भावनाएं जहां तहां नहीं बहेगी। जी जी बाबूजी, स्पष्ट हो गया। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, अभी कोई और प्रश्न तो नहीं है। एक प्रश्न बाबूजी हमारा है, भावनाओं के विषय में जैसे चर्चा हो रही है, तो भावनाओं में ना बाबूजी हमने ऐसा पाया है कि जैसे कि जो है हम जिस किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं तो उसके अनुसार जो है ना भावनाएं काफी बदल जाती हैं। जैसे हम आपसे बात करते हैं तो एक अलग तरह की भावना होती है, और किसी से बात करते हैं तो जो है उससे बात किया तो कभी क्रोध आ गया या फिर कुछ भावनावश कुछ ऐसी बात बोल दी कि जो बाद में लगा कि अरे ये मैंने क्या किया, मतलब ऐसा उनसे मुझे नहीं बात करना चाहिए था। तो इस तरह से जैसे इसमें हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ा है कि हमने जो है एक समभाव हमें रखना चाहिए अपना, और अपने पर जो है नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये जो है कभी-कभी नहीं हो पाता, तो कभी-कभी जब याद आता है तो थोड़ा वो संभव हो पाता है, पर फिर भी जो है लगता है कि कहीं कुछ छूट रहा है। तो उसी में थोड़ा आपसे मार्गदर्शन चाहिए कि इसमें थोड़ा और हम अपने आप को जो है इम्प्रूव कैसे करें? जी बाबू। देखिए इसमें जो चित शब्द, कहीं कहीं भावनाओं के लिए चित शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो ये क्या बोलते हैं, गायत्री महामंत्र के हम लोग जब गायत्री स्मृति में प्र अक्षर को देखिए, प्र भर्गो का भ और प्रचोदयात का प्र अक्षर, ये भावनाओं के साथ उसके साइंस के साथ जुड़ा हुआ है।
ये भावना विज्ञान के साधना करने का एक तरीका क्लू बताता है। तो प्र अक्षर हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें प्र क्या कहता है साधकों के लिए, जो भी गायत्री साधक हैं उसके लिए माला जपते समय ठीक है, प्रचोदया तो हर बार आ रहा होगा प्र, तो प्र के गहराई में हम जाकर कहा कि जपते हो, जपा भी जाए तो उसके अर्थों की गहराई में जाकर अपने को खंगाला जाए और क्लीनिंग किया जाए। अब देखिए प्र क्या कहता है कि प्रकृतिया तु भवोदारो, हम स्वभाव से ही उदार स्वभाव के हों। तो ये तो बात साथ जच गई कि हम तो उदार स्वभाव के साथ कहीं पर जाते हैं और अब चीटिंग हो जाता है, कहीं पर हमको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कोई करके लाभ ऐसे कर दिया, या वो कहीं क्रोध भाव आ गया है, तो इसका मतलब होता है कि हम अभी और इसमें थोड़ा सा पॉलिशिंग की जरूरत है। मैंने शॉक ऑब्जर्वर थोड़ा और बढ़िया बनना है ताकि रिएक्ट ना करें, इमोशनली हम रिएक्ट ना करें। इसके लिए जरूरी होता है कि शॉक ऑब्जर्वर को चेंज करना है या थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे बनेगा? प्रकृतिया तो भवोदारो नान उदार कदाचन, कभी भी काइंड वो क्रूएल हार्टेड ना। तो एंग्री जो क्रोध आ गया है, इसका मतलब है कि इस विज्ञान को थोड़ा सा हैंडलिंग करने में कहीं ना कहीं पर स्पार्किंग आ रहा है, बस स्पार्किंग हो रहा है। तो वह स्पार्किंग कैसे ना हुआ? चिंतयो उदार दृष्टि। दूसरा लाइन क्या बोलता है ये गायत्री महामंत्र का प्रअक्षर का कि चिंतयो उदार दृष्टि। उदार दृष्टि से हम काइंड हार्ट से चिंता करें, काइंड हार्टेड होकर के। यह व्यक्ति अटपटा है और हमारे स्वभाव के अनुसार इसका साथ तालमेल नहीं बैठता है, ये उल्टा पुल्टा करता है, तो हम काइंड हार्टेड ना हो जाए उसके प्रति। एक बेचारा पेशेंट है, ऐसे माहौल में रहना जीना नहीं सीख पाया है, बचपन से नहीं मिला है उदार स्वभाव का होने का। शुरू में ही घर में कोई बच्चा है और अंशदान देना है, एक अंगुली डालना है अंशदान, तो मम्मी ले जाते रहे, मान ले कि चलो बेटे अंशदान डालते हैं पहले, तो उस शुरू से ही डलवाने की प्रक्रिया रखी गई हो कि पहले दादाजी खाएंगे, बड़े खाएंगे और या समाज तब हम ये खाएंगे। तो ये उदार स्वभाव की जो बनी गई थी, अंशदान मायने नहीं रखता है कि 1 रुपया दिया गया, एक देने का जो भाव बनता है काइंड हार्टेड होना, तो ये बहुत ही ऊंचा जाकर के बहुत बड़ा स्पेस बना लेता है। ये बूंद बूंद का ड्रिलिंग किया हुआ, तो वो बेचारा काइंड हार्टेड नहीं है, तो वो है, तो हम तो काइंड हार्टेड हैं, अपने आप को चिकित्सक समझें और बेचारा मानकर करेंगे तो काइंड हार्ट। अब उसको उस भाव से हम देखें, इस परिवेश में, इस माहौल में, इस भाव में यदि हम रहे होते तो वैसा ही करते, वैसा ही बोलते जैसा ये बोल रहा है। ये तो गुणा गुणे से वर्तनता है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, तो इसमें अपने को क्या रिएक्ट होना उसमें। तो इस तरीके से सोचना ही वहां पर विज्ञान में कोश की विजय होगी, और यही हमको हेल्प किया है आगे बढ़ने में, इस तरीके से सोच कर। इसलिए रिएक्शन खत्म होते जाता है। रिएक्शन जब संसार के किसी वस्तु से रिएक्शन ना हो रहा हो तो समझिए कि निर्वाण प्राप्त कर लिया, जीवित निर्वाण पा लिया। चाहे शब्द का हो, रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, आया तो एंजॉय तो लिया, उसको तत्प्रसादम प्राप्तवंती। इस तरीके से गीता में भी इस बातों को बार बार कहा है कृष्ण ने कि इस ढंग से करने पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसके अमृतत्व को पाएगा। तो हमको लगता है कि कुछ बात क्लियर हो रही होगी नितिन जी। जी बाबू जी, इसी में ना, जब जैसे आपने जो बताया, जब ये चीज जब याद रहती है और उससे हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कंट्रोल हो जाता है, पर इसी में भी भुलक्कड़ी आ जाती है कि हम डॉक्टर हैं और वो पेशेंट है, तो इसलिए फिर जो है वो चीज कंट्रोल नहीं हो पाती। हाँ, और ये भुलक्कड़ी का एकमात्र कारण है कि विज्ञान में कोर्स में अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। कौन सा प्रैक्टिस? सोहम। मैं भुलक्कड़ी वाला नहीं हूँ, ईश्वर कभी भुलक्कड़ी में नहीं जाता है, और मैं उसका बेटा हूँ, उसका अंश हूँ, सोहम, तो मैं क्यों भुलक्कड़ी में जाता हूँ? और सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। देखिए सोहम साधना का कल की कक्षा मुख्य रूप से इसी विषय पर है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं तो हमेशा वही एकमात्र रास्ता है। इससे बड़ा न कोई साधना हुआ, न कोई जप हुआ है, न कहीं पर, न भविष्य में होगा। इसलिए इसको जितना है और चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को हमेशा रखें कि मैं कौन हूँ। बस मैं ये हूँ तो मैं क्यों, मैं क्रूअल हार्टेड नहीं हूँ, मैं तो बस सबसे हर प्राणी के हर हार्ट में रहने वाला हूँ। तो उसकी भावनाओं के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, तो ये भाव संवेदना तभी बन पाएगी। ईश्वर जैसे कितना इतना सॉफ्ट होता है,
भूल से भी अधिक मुलायम साधक जब बनेगा तो आत्म साक्षात्कार तो पीछे उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो यह रह गई अपने बात में। इसका मतलब हाँ देखिए, तो एक और प्रश्न आया है कहीं से। जी जी, चैट बॉक्स में आए प्रश्न कुछ। भारतीय और लगता है कि हैंड रेज था क्या सुभाष चंद्र सिंह जी का? देखिए तो नहीं, हैंड रेज तो कोई नहीं है बाबूजी अभी। अच्छा ठीक है। भारती दीदी का प्रश्न है, ग्रंथि भेदन इज आल्सो डन बाय चेंजिंग योर एंगल ऑफ विजन वर्सेस क्रिया। मतलब कि वो दीदी जानना चाह रही हैं कि हम एंगल ऑफ विजन चेंज करने से भी ग्रंथि भेदन होता है और एक क्रिया से भी ग्रंथि भेदन होता है। तो कुछ इसके विषय में को जानना चाह रही है कि क्रिया से और अपना एंगल ऑफ विजन चेंज करने कैसे होता है ग्रंथि भेदन। हाँ जी, मुख्य है चेंज योर आउटलुक, बस ये मेन है। लेकिन चेंज योर आउटलुक करने में ये थोड़ा हेल्प करता है। जितनी भी योगिक क्रियाएं होती है वो सिर्फ सपोर्टिंग है, बस ट्यूनिंग कैटलिस्ट का काम करती है। सिर्फ इतने भर है कि थोड़ा सा एसेट्स जो है ना भावनाओं को चेंज करने में, तो चक्रों के भीतर में कचड़े फंसे रहेंगे तो भावना उठने ही नहीं देता है। वैसा वो एंगल को चेंज होने ही नहीं देता। अल्लाह कहेगा कि इस पर दया कर, कैसे दया कर दे? आप समझते नहीं है ये कितना खतरनाक कार्य। आप कहते हैं दया कर दो। अब देखिए तो आप फिर भगवान बुद्ध रहता तो बुद्ध भी यही करते थे, इस पर काइंड हार्टेड वन। तो यह रहा कि कल तक के आज अशोक की जैसे बात आई तो तू क्रूएल से ये बना, तो उसको तो कभी न कर रहा होगा जब कहीं ना कहीं पर उसको लग रहा था कि इसको क्रूएल्टी से हत्या करनी। या रत्नाकर डाकू, मान लीजिए अशोक को छोड़े, रत्नाकर डाकू को कल का और उसको जा करके नारद जी ने समझा दिया चेंज योर आउटलुक। उंगली माल को भगवान बुद्ध ने चेंज योर आउटलुक कर दिया। आउटलुक चेंज करो। तुम अपने आप को बहादुर मत समझो कि तुम्हारे से डर से हम नहीं डर रहा है, और तुम बहुत बड़े बहादुर नहीं हो, संसार के सबसे कायर और डरपोक व्यक्ति हो। ये वाक्य बोल दिया। तब तो ऐसा तो आदमी नहीं देखा था जो हमको इतना डांट लगाई हो। बहादुर समझते हो अपने आप को तो पेड़ की पत्ती तोड़ करके लाओ, ला दिया, देखो ला दिया, इसको जोड़ दो। ये कैसे संभव है? एकदम जोड़ना नहीं जानते हो तो सिर्फ तोड़ने वाली बहादुर कौन होता है? एक तो सड़ी कील को भी, सड़ा बारूद भी, थोड़ा सा भी चिंगारी भी आपको जला देगी, इसमें कौन सी बहादुरी हुआ? अरे हिम्मत है तो ये कुछ रचनात्मक काम करके दिखाओ। ये देखिए जो बात बनती है। तो चेंज ऑफ आउटलुक में तो अब रह गया कि उस समय इसको एक्सेप्ट कर रहा था। वो अंगुली माल का जो हार्ट था वो ऐसी स्थिति में आ गया था जब इन्होंने डांट लगाई कि तुम कायर हो, डरपोक व्यक्ति हो। अब यह जो बात बनी है ना, उसका ये छूट गया था हाथ से, उसका ढाल छूट गए थे कि सचमुच में इसके बाद में दम है। तो ये रिसीवर बन गया इस समय इसकी बात जो बोल गई तो चेंज ऑफ आउटलुक बन गया। तो हम ये देखें कि जो बात चलती है तो कहीं ना कहीं पर एंगल ऑफ चेंज करने के लिए भी एक एक्सेप्टेंस चाहिए, तभी वो चेंज कर पाएगा। नहीं तो वो हमेशा के हमेशा अपने स्वभाव में बना ही रहेगा बचपन वाला। तो ये दोनों हेल्प करते हैं दूसरे को, लेकिन मेन है चेंज योर आउटलुक बस। और उसमें हेल्प करते हैं ये भावनाओं को बदलने में, विचारों को बदलने में मदद करते हैं ये क्रिया योग। तो वो हर लोग क्रिया योग रखा है। कोई भी मजहब और संप्रदाय और आध्यात्मिक संस्था नहीं होगा जहाँ पर कुछ ना कुछ क्रियाएं नहीं होगी। प्रेयर भी तो क्रिया योग है। मेडिटेशन करो तो मेडिटेशन करना भी क्रिया योग है। तो हर जगह हमें कहीं ना कहीं पर क्रियाएं जोड़ी गई है। तो ठीक है, धन्यवाद जी। जी बाबू जी, अगला प्रश्न आशुतोष जी का है। वो पूछते हैं कि स्वर भावों से किस प्रकार जुड़े हैं और क्या हमें भाव और विचारों के अनुसार अपने स्वर को बदलते रहना चाहिए? हाँ, जब जैसा तब तैसा तभी संभव होगा, क्योंकि विचार बहुत ही तेज गति से दौड़ते हैं। 5 मिनट में भी न जाने कहाँ कहाँ कितनी बातों को सोच सोच करके आ जाता है। जहां गया वहां पर उसके लिए बेटरमेंट लाभ लेकर आया। गया तो टेंशन खरीद के मत लाए, वहां से पीस और हैप्पीनेस खरीद के लाए। तो उसके लिए हमें विचारों पर कमांड करना पड़ेगा, और विचारों पर भावनाएं उससे भारी पड़ती, और भावनाओं पर भी रितंभरा प्रज्ञा भारी पड़ती है, फ्लुक ट्रुथ वाली भावना। तो उस तरीके से जो विचार होती है तो हमें एक दूसरे को हेल्प लेकर के पूरे सिस्टम पर एक सीक्वेंस में रह करके कंट्रोलिंग सिस्टम चलते। एक गेम है भीतर में कॉन्शसनेस का भी जी। तो अच्छा, और प्राणायाम से भी ये भावनाएं कमांड होती है, क्योंकि प्राणायाम तथा क्षेत्र प्रकाश आवरणम, जो हमारे सात्विक भाव था उस पर एक चादर हो गई थी। उस चादर को कौन गलाएगा? हीट गलाएगा, और वो हीट प्राणायाम से आ जाता है। इसलिए स्वर भी प्रभावित करते हैं। ऋषि लोग हर चीज को बड़ा देखा है, गजब से तोल गए हैं कि
लंबे समय तक लेफ्टी 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 किया, राइटी 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 करके देखा, तो क्या शरीर में चेंज आ रहा है? लेफ्ट राइट करके भी देखा, अनुलोम विलोम करके देखा, वन वे करके भी देखा, सूर्य भेदन चंद्र भेदन वन वे करके देखा, कि अरे गजब के मस्तिष्क में ढेर सारे जो कालिमाएं थे वो इधर करने पर इधर जाकर ठोकर मारकर उसको हटा दी, तो सोचने का तरीका बदल गया उसका। तो ये अंतर पड़ते हैं। तो प्राणायाम इसमें अंतर पड़ता है। तो सुषुम्ना में नॉर्मल बोर्ड से जब भी रहेंगे तो श्वास भी कमांड हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे पर अनुन्याश्रित हैं। बस प्राणमय मनोमय पर, मनोमय प्राणमय पर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सब प्राण ही के लेयर है, तो दही से घी, घी से दूध, सब आपस में जुड़ा हुआ है। सब एक की सत्ता नहीं रहने पर दूसरी की सत्ता का अस्तित्व तो खत्म होते दिखता है। दूध ही नहीं रहेगा तो घी कहाँ से आएगा, देख रहे हैं ना। और फिर जा करके यह रहा कई बात में, और तो घी ही दूध में नहीं रहेगा तो दूध कौन पिएगा, फिर काहे कि इस्तेमाल करेगा। लग रहा है ना कि सब उसमें एक दूसरे के कैरियर बन के चलते रहते हैं। जी 2 प्रश्न अच्छा। अभी जी 2 प्रश्न और हैं अभी, पर अभी समय तो हो गया है, तो मैं नहीं, उन्हें जस्ट सुभाषचंद्र सिंह जी को 1 मिनट के लिए खोलिए। सुभाष जी का 1 मिनट, उनका हैंड रेज बीच में हुआ था। हाँ देखिए हैंडरेज है, हैंडरेज तो वैसा हैंडरेज नहीं करना, इसमें हैंडरेज का सिंबल दबाना। ठीक है, खोल दीजिए उनको। जी 1 मिनट जी, उनका दिखाई तो ऊपर सामने फिगर दिख रहा है जी जी स्क्रीन पे। जी हाँ हाँ कैसा? बाबू जी, हाँ जी, बाबू जी थोड़ा सा लक्षण जरूरी होता है कि जो हमारी तीनों ग्रंथियों का लक्षण क्या क्या है, कैसे पता चलेगा ये ब्रह्म ग्रंथि का लक्षण है कि विष्णु ग्रंथि का लक्षण है कि शिव ग्रंथि का लक्षण है। थोड़ा सा नए साधक भटक जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार हल्का सा बता दें। देखिए बिल्कुल सरल है सर जी इसमें, कि जहां पर भी वो अज्ञानता पर जितने कष्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो ब्रह्मज्ञान वाली ग्रंथि है वो अभी खुल नहीं पाई गांठ। क्योंकि अज्ञानता के कष्ट को ज्ञान के द्वारा ही हराया जा सकता है। तो ज्ञान का थोड़ा सा विस्तार कर लिया जाए। सिर्फ इतना ध्यान रखा जाए कि ज्ञान कहीं पर ईगो बन करके और जा करके अज्ञानियों को दंड मत देने लगे और शास्त्रार्थ का विषय न बना ले, जैसे कि अष्टावक्र के साथ हुआ था वहां पर, कि कभी भी जो अपना ज्ञान होता है शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ जीवन में। तो यह है कि बात है कि यही देखा जाता है। और धन का भाव होगा तो धन उसका कमी तो साफ है कि परिश्रम से पूरा किया जाएगा। तो इस सत्कर्म करने पड़ेंगे। अब रह जाता है शक्तिहीनता है तो शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। निर्बलता भी एक इम्यून सिस्टम की कमी से भी कष्ट होता है। तो जितने भी रोग दुखों का आक्रमण हो प्लस अन्यों द्वारा सताए जाना होता है समाज में, इसका मतलब होता है कि हम अपने स्टेमिना को कमजोर करके रखें। तो पुरस्कार मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, तो सारे पुरस्कार हैं संसार के। ठीक है, शांति पाठ कर लिया, कल मिलते हैं। शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। प्रणाम।